वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हो और ख़ास करके जब आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी एडमिशन हुआ है और आपकी परीक्षा सर पर आ चुकी है और आप सोच रहे हैं कि आखिरकार क्या करें और कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ जब तक है तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मेरे मतलब ये है कि आपको इस तरीके से मैं बता दूंगा कि एक ही दो वीडियो अगर आप देख लें, कुछ और ना देखें, तो भी आपका काम चल जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैं सेट करता हूं हमेशा से। आपके सीनियर्स लोगों को पता होगा, उसमें मैंने एक प्रकार से लगभग 5-6 सालों से मैं आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूं, तो एक्सपीरियंस भी है कौन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना होता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी मैं देता आ रहा हूं पिछले 4-5 वर्षों से, तो अनुभव है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरा जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करने में लग जाइएगा। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। चले अब चर्चा करते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि चैप्टर 1-2 इन सभी वीडियो अवेलेबल हैं और जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं संकलित हैं उनकी सारी व्याख्या आपको 2022 में ही मैंने पढ़ा दी थी ऑलरेडी, पूरा फ्री में बिल्कुल यूट्यूब पर। आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूट्यूब पर, तो आप सीरियल से हर एक चैप्टर का एक प्रकार से पूरा व्याख्या मैंने पढ़ा रखी, तो आप उसमें व्याख्या देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में भी मैं व्याख्या पर चर्चा करने वाला हूँ। मॉडल पेपर बताऊंगा, जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है ठीक उसी प्रकार से यह मॉडल पेपर मैं हल करवाने का प्रयास करूंगा। ओके, यानी मॉडल पेपर को मिला करके आपका सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको यह पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में आने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, और खास करके 2023-24 इन सभी की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा है जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की, और भी मॉडल पेपर हमारे मतलब मैं आपको देता रहूँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब की बार ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलें देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर को हमको कैसे लिखना है। देखें, बीए फर्स्ट ईयर यानी जो है प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पहला ईयर पहला ही सेमेस्टर है आपका, और आप लोगों ने अभी तक पेपर दिया नहीं है बीए का, तो आप लोगों को थोड़ा सा डर एक प्रकार से लग रही होगी कैसा आता है। कुछ नहीं आता है, बस बहुत सिंपल आता है। चले, तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना होता है। जनरली आपको बताओ, हिंदी काव्य बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है। हिंदी काव्य को पढ़ने से पहले आपको कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत चीज़ें जो आ रही हैं, जैसे कि आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास और इतिहास लेखन का जो परंपरा रही है, जो विकास रहा है, थोड़ा बहुत एक प्रकार से एक जर्नल नॉलेज के तौर पर इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है हमको। उसके बाद में आप देखते हैं रीति काल के बारे में, ठीक है, भक्ति काल के बारे में, आदिकाल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हुए आधुनिक काल के इतिहास को भी समझना, यानी कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास हमको थोड़ा थोड़ा जान लेना है, तो उससे भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यानी हमको आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में, जैसे कि आपका हो गया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग हो गया, ठीक है, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ते हुए नई कविता, तो इन सभी के कुछ कुछ कवियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। मैं आपको बता दूं, आदिकाल से आप में 3 कवि शामिल हैं। आदिकाव्य से 3 कवि कौन कौन से हैं? जैसे कि विद्यापति हो गए, उसमें विद्यापति की राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, ये इससे कुछ कविताएं मतलब ये कविताएं संकलित हैं। और दूसरे कवि हैं गोरखनाथ, तीसरे कवि हैं अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये एक प्रकार से 3 कवि आपके आदिकाल से आपको पढ़ने हैं। भक्ति काल में आपको पता होगा सगुण भक्ति शाखा से सूरदास को, जो कि कृष्ण एक प्रकार से शाखा यानी कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित है, उसके प्रवर्तक हैं। और दूसरा सगुण भक्त शाखा में आप देखते हैं राम भक्त शाखा है, जिसके प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। तो इन दोनों कवियों के बारे में पढ़ना हिंदी में। और निर्गुण जो कवि हैं हमारे एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में भक्तिकालीन में, उसमें कबीर दास का आपने नाम सुना होगा, कबीर दास को पढ़ना है, और मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ना है। कबीर दास का गुरुदेव कवंग, बिरह कौंग, ये सब पढ़ना है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनका मानसरोवर, जो मानसरोदक खंड है वहाँ से पढ़ना है। तो ये सब कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, मैंने सभी की व्याख्या कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा। रीतिकालीन कवियों में आपको केशवदास, बिहारी लाल और घनानंद के बारे में पढ़ना है। केशवदास जो कि रीति काल को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध के हैं केशवदास, तो उनको पढ़ना है। ठीक है,
और रीति सिद्ध के कौन है भाई, रीति सिद्ध के हैं बिहारी लाल, तो उनको पढ़ना है। और रीति मुक्त के हैं घनानंद, तो उनके बारे में पढ़ना है। यानी कि 3 कवियों के बारे में, रीतिकाल के बारे में, मतलब रीतिकाल से रिलेटेड 3 कवियों के बारे में। और फिर आते हैं आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग से भारतेंदु जी के बारे में पढ़ना है। और छायावाद से आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। द्विवेदी युग का कोई कवि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये भी छायावाद के हैं। सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावाद के हैं। और महादेवी वर्मा ये भी छायावाद की है। तो प्रसाद पंत निराला ये 4 और महादेवी वर्मा ये 4 जो हैं छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद में आप छायावादोत्तर कवियों में अगर जाएंगे तो खास करके आपको अज्ञे के बारे में पढ़ना है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं। मुक्तिबोध के बारे में पढ़ना है, जो कि एक कड़ी का रूप कार्य करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता के बीच में। नागार्जुन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सठोत्तरी कविता, धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ना, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल के बारे में पढ़ना। तो बस इतने कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में। यानी कुल मिलाकर के बोले तो 3 कवि आपके आदिकाल के और 4 कवि आपके कहाँ से भाई, भक्ति काल से। 4 3 7 हो गया। और आप 7 कवि ये हो गए और 3 काल आपके किसके हो गए, 3 काल आपके हो गए, मतलब 3 जो है व्यक्ति हो गए आपके जो है रीति काल के। तो 3 कितने हो गए आप, 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। तो 10 कवि ये हो गए आपके। और आधुनिक काल की अगर बात किया है तो अब 4 उन्नायक हुए, तो 10 और 4 14, भारतेंदु एक 15 हो गए। और बाकी अज्ञे मुक्तिबोध मतलब 15, अज्ञे हो गए 16, मुक्तिबोध आपके 17 हो गए। और नागार्जुन 18 हो गए, धर्मवीर भारती 19 हो गए और धूमिल 20 हो गए। यानी कुल मिलाकर के आपको 20 कवियों के बारे में पढ़ना है। 10 तो हो गए आपके, 10 कवियों के बारे में जो है आदिकाल और मध्यकाल के बारे में पढ़ना है। और जो आधुनिक काल है वहाँ से 10 कवियों के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के ये आपको पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जिन पर मैं चर्चा करूँगा विस्तार से। चले, तो आपका पेपर जो होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा। 3 खंड में खंड आ, खंड बा और खंड सा, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ आपको मिलेगा। खंड आ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न का नाम है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं यानी कि अति लघु उत्तरीय, उनको आपको लिखना होता है 50 शब्दों में। तो आपको खंड आ के प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा। और खास करके सभी प्रश्नों को अनिवार्य बोलेगा, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ये 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 10 के 10 प्रश्नों को करना होगा। एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को देना पड़ेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा आपकी परीक्षा में। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या है भाई, देखें। पहला प्रश्न है कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने क्या कहा था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ही नहीं बल्कि किन किन विद्वानों ने आदिकाल को कौन कौन सा नाम दिया, इसको भी मैं यहीं पर बताने का प्रयास करूंगा। यानी आदिकाल का नामकरण ही मैं बता दूंगा। वैसे आदिकाल का चैप्टर मैंने वीडियो पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आदिकाल पढ़ाया और चैप्टर नंबर 1 में मैंने इतिहास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त परिचय आपको उसमें बताया है। और जल्द ही हम और आगे बढ़ेंगे। तो आदिकाल की अगर बात की जाए तो आदिकाल खास करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के इतिहास के मतलब साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और अंतर्व्याघातों का कोई युग आया हो, मतलब केवल आदिकाल ही ऐसा रहा। चूंकि आदिकाल में विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, अलग अलग विद्वान आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ कि क्यों अलग अलग नामों से लोग पुकारते थे? इसलिए पुकारते थे क्योंकि आदिकाल में कोई एक परंपरा, कोई एक प्रवृत्ति, कोई एक रीतिबद्ध रचनाएं नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था कि यहाँ पर धार्मिक साहित्य भी लिखे जा रहे थे, यहाँ पर जो है लौकिक साहित्य भी लिखे जा रहे थे, प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य भी लिखे जा रहे थे। अच्छा, धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य यानी जैन जो है जो मुनि हुआ करते थे वो अपनी रचनाएं लिख रहे थे। जो सिद्ध यानी कि जो एक प्रकार से जो हुआ करते थे बौद्ध वाले सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य में आप देखते हैं नवनाथों की परंपरा, तो ये सब लोग लिख रहे थे। लौकिक साहित्य में भी इसी प्रकार से आप देखते हैं जो लोक मतलब कि जो लौकिक साहित्य यानी कि जो गमई या फिर एक प्रकार से जो लोक जैसे कि ढोला मारूरू दूहा हो गया, ठीक है, जय प्रकाश जय मैंग जय चंद्रिका रचना हो गई और बसंत विलास हो गया। तो ये सब रचनाएं खुसरो, अमीर खुसरो, चंदायन, मुल्ला दाऊद की, तो ये सब एक प्रकार से ऐसी रचनाएं लिख रहे थे जो कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद में
जो है कुछ प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य लिखे गए जिसमें, और खास करके इसी के आधार पर शुक्ला जी ने एक प्रकार से इसको आदि का मतलब वीर गाथा काल कहा था। पृथ्वीराज रासो हो गया, खुमान रासो हो गया, बीसल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, आलखंड जिसको कहते हैं उसी को परमाल रासो बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आदिकाल में लिखी जा रही थी। तो आदिकाल को लेकर के विद्वानों में क्या था, बहुत मतभेद था कि आखिरकार आदिकाल को क्या कहा जाए। और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वैज्ञानिकता का समावेश करने का प्रयास किया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की जाए, इन्होंने दो दो नाम दिए हैं हर एक काल के। इन्होंने एक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया है जो कि एक प्रकार से खास करके वैज्ञानिक चीज़ों को ध्यान में रख करके किया, और एक इन्होंने एक प्रकार से जो परंपरागत मूल्यों को आधारित करते हैं, यानी कि जैसे कि इन्होंने आदिकाल को आदिकाल भी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, और फिर उसके बाद में भक्ति काल को एक प्रकार से इन्होंने क्या कहा था, मतलब आदिकाल, उसके बाद में मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा था इन्होंने, मध्यकाल को दो भागों में बांटा था। एक तो हो गया आपका उत्तर मध्यकाल, मतलब कि पूर्व मध्यकाल, और एक उत्तर मध्यकाल। अच्छा ठीक है। और एक प्रकार से आधुनिक काल को इन्होंने मतलब आधुनिक काल बोल दिया था। एक प्रकार से चार कालखंड इन्होंने बताए थे। एक प्रकार से जो परंपरागत है, ये आदि माने होता है पुराना काल, तो आदिकाल बोल दो, ठीक है। मध्यकाल यानी बीच का। अच्छा, मध्यकाल में उत्तर मध्यकाल मतलब और पूर्व मध्यकाल भी बता दिया, और आधुनिक काल में आधुनिक काल बोल दिया, क्योंकि आधुनिक काल आधुनिकता उसमें आ गई। तो ये एक प्रकार से तो ये सभी लोग बोल सकते हैं। अच्छा, शुक्ला जी की प्रवृत्ति ये थी कि शुक्ला जी ने क्या किया, आदिकाल को शुक्ला जी ने क्या कहा था, आदिकाल को शुक्ला जी ने कहा था भैया वीर गाथा काल। क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। क्यों कहा था वीर गाथा काल, वीर गाथा काल इसलिए शुक्ला जी ने कहा था क्योंकि इसमें वीरता पूर्वक रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में लिखी गईं, और उन्हीं भी 12 रचनाओं का इन्होंने जिक्र किया है आचार्य शुक्ला जी ने। पृथ्वीराज रासो उसमें मुख्य है, खुमान रासो मुख्य है, बीसल देव रासो, अच्छा बीसल देव रासो को नरपत नाल्ह ने लिखा था, हमीर रासो को सारंगधर ने लिखा था, ओके। विजयपाल रासो एक प्रकार से बात किए तो हमीर रासो की तरह एक असंदिग्ध रचना है, नल सिंह भाट के द्वारा रचित है। और विजयपाल रासो की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। परमाल रासो आलखंड आप सभी को पता होगा, तो ये भी परमाल रासो की अगर बात की तो इसको आलखंड कहा जाता है। जगनिक ने इसको लिखा था, और पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा था, खुमान रासो को किसने लिखा था, दलपत विजय ने लिखा था। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। इन सभी रचनाओं के आधार पर शुक्ला जी ने इसको कहा था कि चूंकि इसमें वीरतापूर्वक रचनाएं ज़्यादा है, वीरता की रचनाएं मतलब वीर कवि रहे हैं, तो इसीलिए इसको वीरगाथा काल बोल दिया। अच्छा, और आचार्य शुक्ला जी ने अगर पूछे भक्ति काल मतलब उत्तर मध्यकाल को क्या कहा था, यानी कि मध्यकाल को, तो मध्यकाल को में जो पूर्व मध्यकाल था, पूर्व मध्यकाल को शुक्ला जी ने, चूंकि उसमें भक्ति से रिलेटेड प्रवृत्तियां थी इसीलिए उसको भक्ति काल बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर मध्यकाल था यानी मध्यकाल के बाद वाला, उसको उन्होंने रीतिकाल बोल दिया, चूंकि उसमें रीतिबद्ध रचनाएं हो रही थी, उसको रीतिकाल बोल दिया। और आधुनिक काल को शुक्ला जी ने क्या कहा आपसे पूछ सकता है, तो आधुनिक काल को शुक्ला जी ने गद्य काल कहा था, चूंकि उसमें गद्य का विकास हो चुका था। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल को क्या कहा था मुन्नवा, क्या कहा था बताएंगे, वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था, वीर गाथा काल। भक्ति काल को क्या कहा, मतलब जो है उत्तर मतलब पूर्व मध्यकाल को क्या कहा था, भक्ति काल कहा था। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा था, रीति काल कहा था। आधुनिक काल को क्या कहा था भैया, तो आधुनिक काल को शुक्ला जी ने कहा था गद्य काल। क्लियर हो गई बातें, आगे समझने का प्रयास। अगला प्रश्न चलें। अच्छा, और भी यहीं से रिलेटेड, चूंकि आदिकाल को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि एक प्रकार से इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इन्होंने चारण काल कहा था आदिकाल को, ठीक है। क्या कहा था, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा आदिकाल ही इसको बोल दिया। चूंकि शुक्ला जी ने आदिकाल तो कहा था लेकिन बल वीरगाथा काल पर दिया था, तो आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ओके। अच्छा, आपसे पूछेगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, तो उन्होंने संधि काल और चारण काल दोनों का बताया। सॉरी, थोड़ा सा हिचकी आ गई, चले। तो चारण काल किसने कहा, चारण काल इससे पहले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था, और इन्होंने संधि काल और चारण काल दोनों कह दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात की है तो इन्होंने इससे दशामंत काल बोला, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इसको वीर काल कहा। तो एक प्रकार से ये आदिकाल के बारे में कुछ नामकरण को लेकर के मैंने चीज़ें बता दी। क्लियर हो गई होगी बातें। तो ये आदिकाल से रिलेटेड कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है।
तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और खास करके 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक का समय काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने स्वीकार किया है भक्ति काल का। ओके, क्लियर हो गई बातें। और भक्ति काल की अगर बात की जाए तो भक्ति काल एक प्रकार से आप देखते हैं, चूँकि इसकी जो परिस्थितियाँ थी वो भी एक प्रकार से इसमें निर्गुण, चूँकि इसकी कई भाग हैं, भक्ति काल के 4 भाग हैं। हालांकि भाग पूछा गया तो उसी के बारे में चर्चा कर ले, नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे थोड़ा सा। भक्ति काल को 2 भागों में, सबसे पहले 2 भाग भक्ति काल का बांटो। पहला भाग कौन सा हो गया भाई? पहला भाग आपका होगा निर्गुण धारा, दूसरा भाग हो गया सगुण धारा, यानी निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। अच्छा, निर्गुण भक्ति शाखा के भी 2 खंड हैं, कौन कौन सा? पहला है भैया ज्ञानासरई, ज्ञानासरई के प्रवर्तक हैं कबीरदास, ठीक है। और दूसरा है निर्गुण का एक प्रेमासरई। प्रेमासरई शाखा की बात किया है तो प्रवर्तक इसके कौन है? मुल्ला दाऊद है। इसी में फेमस कवि कौन रहे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। रचना कौन सी फेमस है? मतलब कौन सी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की? मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी रचना है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना है? बहुत जबरदस्त रचना है, पद्मावत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चले, इसके अलावा अगर बात की जाए जो सगुण भक्त शाखा रही भक्ति काल में, इसमें भी 2 पार्ट आप बांट सकते हो। पहला भाग है कृष्ण भक्त शाखा, दूसरा भाग है राम भक्त शाखा। जो कृष्ण भक्त शाखा है भाई, अगर इसकी बात की तो इसके प्रवर्तक हैं अपने सूरदास जी, और जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त शाखा के प्रवर्तक है, यानी कि अगले के, ठीक है। तो भक्ति काल अगर बात की है तो भक्ति काल को कितने भागों में? 2 भागों में। पहला हो गया निर्गुण शाखा, दूसरा हो गया सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के 2 खंड, एक हो गया ज्ञानासरई, एक हो गई प्रेमासरई। सगुण भक्त शाखा की 2 पार्ट हो गए आपके, एक हो गया कृष्ण भक्त शाखा और एक हो गया राम भक्त शाखा। राम भक्त शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास, कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक सूरदास, प्रेमासरई के प्रवर्तक मुल्ला दाऊद, ठीक है। फेमस कवि कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। रचना कौन सी फेमस? पद्मावत, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए ज्ञानासरई के सबसे जबरदस्त लेखक कौन रहे हैं? कबीरदास जी रहे हैं। कबीरदास की रचना कौन सी सबसे फेमस? एक ही रचना आप देखते हैं, उनकी वाणियों का संग्रह है, उसका नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग, आपसे पूछता है कि बीजक के कितने भाग हैं तो आप बताएंगे बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद और रामायणी। साखी माने का होते भैया साक्षी, और सबद माने का होता है सबद, शब्द। सबद माने होता है शब्द, ठीक है। रामायणी माने रामायण, ठीक, क्लियर हो रही बातें। और आप देखते हैं जो ज्ञानासरई शाखा कबीरदास के अलावा इसके और भी तमाम सारे विद्वान हैं, जैसे कि रैदास हो गए, जिसको रविदास भी कहते हैं, या दादू दयाल हो गए। इसके अलावा सुंदरदास, गुरु नानक देव, मलूक दास, चरणदास, प्राणनाथ, ये सब जो है निर्गुण ज्ञानासरई शाखा के हैं। और निर्गुण प्रेमासरई शाखा की अगर बात की जाए तो उसमें आप देखते कई सारे नाम आते हैं। और अगर बात की जाए इसके विशेषताओं की, तो विशेषताओं को अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। हालांकि ज्ञानासरई की विशेषता की अगर बात की जाए तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्या करते थे, और रूढ़ियों और बाह्य डंबरों की निंदा करते थे। कबीरदास कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये कबीरदास कहते हैं। कबीरदास अंतः साधना पर बल देते हैं, कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हिंसा का विरोध किया कबीरदास जी ने, कहा कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, या तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। यानी यहाँ पर तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, उधर तो खून बह रहा है, उधर बंदगी कर रहे हैं, इससे क्या खुदा खुश होगा? दिन भर रोजा रहते हैं, रात में गाय को मारते हैं, तो यह क्या सही है? गलत बताया उन्होंने। गुरु की महिमा और हरि नाम की महत्ता को एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया, कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गोरा पड़े आपन देव बताए। इस प्रकार से इन्होंने कहा। अच्छा, अहंकार का त्याग करने पर भी संत कवियों ने बल दिया, कहा कि कबीरदास ने ही कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। यानी जब मैं था, मतलब कि जब अभिमान था तो हरि नहीं आ सकते जब आपके पास अभिमान रहेगा, और जब हरि आ जाएंगे तो फिर अभिमान नहीं आ पाएगा। और प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है कि इसमें अगर प्रभु रहेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, और अभिमान रहेगा तो प्रभु नहीं आएंगे, यानी इसमें दोनों नहीं समाएंगे। प्रेम की गली अति साकरी है भैया, या में दो ना समाए, ठीक है। रहस्यात्मकता पर बल दिया इन्होंने, माया का खंडन किया, कहा कि माया महा ठगिनी हम जानी। नारी के वासनात्मक रूप की निंदा करी इन्होंने कहा कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग। इस प्रकार से पवित्रता मैली भात भली,
काली कुचित कुरूप और पवित्रता के रूप पे वारो कोटि स्वरूप, इस प्रकार से ये इन कवियों ने एक प्रकार से बताया। दार्शनिक भावना इसमें जो है भरी पड़ी, मानवतावादी चिंतन एक प्रकार से इसमें आप देख सकते हो। संसार की आसारता का वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है। कबीर ने कहा कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। इस प्रकार सतगत मतलब कि सत्संगति की महिमा को बताया है, ठीक। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है और ये संत काव्यधारा की कुछ विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको बता दी। अगर बात की जाए जो है और भी चीज़ों की, अगर अच्छा देखिए अगला जो आपका है जो प्रेमासरई है, इसके कवियों की अगर बात की जाए जैसे जायसी हो गए, कुतुबन हो गए, मंझन हो गए, उस्मान हो गए, नूर मोहम्मद हो गए, मुल्ला दाऊद, शेख रहीम, कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, ये सब जो हैं किसके कवि हैं? ये सब प्रेमाख्यानक काव्य या सूफी काव्य परंपरा आप बोले तो उसके कवि हैं, यानी कि ज्ञानासरई मतलब सॉरी प्रेमासरई के हैं, ठीक है। इन लोगों ने इनकी विशेषता अगर बात की जाए इनकी तो प्रेम की भावना पर ये लोग लिखते थे, प्रेम की प्रधानता होती इनके काव्यों में सूफियों के, और लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना करी है अपने काव्यों में, और इसके अलावा रहस्यवादी अभिव्यक्ति करी है। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती रहे हैं जो प्रेमासरई के कवि रहे मुस्लिम, और इसके अलावा प्रबंध राजाओं की सर्जना करी, गुरु की महत्ता को बताया, ठीक है। श्रृंगारिक भावना की प्रधानता इसमें आपको दिखेगी, विभत्सा आपको दिखेगी, चूंकि फारसी शैली में आप देखते हैं सूफी कवियों में सौंदर्य वर्णन करते करते विरह के वर्णन में आप देखते हैं इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि रक्त मांस का उल्लेख आप देखेंगे, अगर मतलब लगेगा कि मतलब थोड़ा घृणा टाइप की लगेगी, इस प्रकार से लिखने का प्रयास कहते हैं कि हिया काढ़ जन लीन्हे सहाथा और रुहिर भरी अंगुरी तेहसा था। इस प्रकार से मतलब ये इस प्रकार से कि उंगलियों की कोमलता का वर्णन करते हैं, लेकिन इस प्रकार से कहते हैं कि हाथ से रक्त मांस मतलब बहुत ज़्यादा कि हिया काढ़ जन लीन्हे सहाथा, मतलब हृदय को निकाल करके इस प्रकार से लगता है कि हाथ में ले लिया, हाथ की उंगलियों में सिमटा, इस प्रकार चीज़ें, ठीक है। इतना नहीं, ये लोग कहते हैं कि जो है मतलब रक्त के आंसू गिरने को लेकर के, मांस का गल जाना, शरीर का सूख करके कांटा हो जाना, मनुष्य का विरह की अग्नि में जल करके एकदम से कोयला राख ही हो जाना, इस प्रकार से विरह की अग्नि मतलब विरह की अग्नि को एक प्रकार से 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बताने का प्रयास, मतलब इस प्रकार से विभत्सा आई है कि एकदम से पढ़ते हुए मजा आ जाएगा। एक ऐसा था, क्या नाम है उसका, मतलब जो है एक जो है वो था उसमें, हाँ ध्यान रखा, रक्त ढरा आंसू गरा और हाड़ भयो सब शंख और धन सारस होई जरि मुई पीव समेट ही पंख, इस प्रकार से लिखने का प्रयास। प्रकृति का वर्णन भी किया है, जैसे कि जो है मतलब 12 मासा शैली और मसनबी शैली, ऊहात्मक शैली, उपमान शैली, रहस्यात्मक शैली, प्रतीक शैली, कई शैलियों का प्रयोग किया है। कहते हैं कि कार्तिक शरत चंद उजियारी जग शीतल हौ बिरह बारी 14 करा चंद प्रकाशा जानहु जरे सब धरती आकाशा, इस प्रकार से लोक जीवन का चित्रण है। नारी भावना के बारे में भी अच्छा लिखा है, शैतान की कल्पना ये लोग करते हैं, हठ योग का भी प्रभाव आपको मिलेगा इसमें। कुल मिलाकर के इनका भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद में आता है राम भक्त कृष्ण भक्त शाखा। कृष्ण भक्त शाखा के कवियों की अगर बात की जाए तो कृष्ण भक्त शाखा के बारे में अगर बात की जाए तो सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, नंद दास, इन सभी लोगों का नाम आता है, ठीक है। काव्य का रचना आधार इन्होंने कृष्ण लीला का गान किया है, यानी कि इनकी रचनाओं में कृष्ण भगवान के बारे में है, और कृष्ण लीला में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। लोक जीवन की उपेक्षा की गई है, भक्ति भावना कूट कूट कर भरी है, प्रकृति चित्रण भी अच्छे तरीके से हुआ, दार्शनिकता का समावेश भी है, सांस्कृतिक पक्ष भी प्रबल रहा है, उत्कृष्ट भाव व्यंजना भी आप दिखेगी कृष्ण भक्त शाखा में, और गुरु की महिमा का वर्णन भी किया है, ठीक है। नाम स्मरण की महत्ता का वर्णन है इसमें। सूरदास कहते हैं कि सूरदास हरि को सुमिरन कर बहुर न भव जल आवे, इस प्रकार से इन्होंने कहा। और बात की जाए अगर राम भक्त शाखा की, तो राम भक्त शाखा की बात अगर मैं बताऊं तो सगुण भक्ति काव्य या राम भक्त शाखा, मतलब सगुण भक्त काव्य में राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा, तो राम भक्त शाखा के बारे में अगर बात की जाए तो भगवान राम के बारे में इन मतलब लिखा जा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास इसके प्रमुख कवि हैं। गोस्वामी दास तुलसीदास जी कई सारी रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पात्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, ये सब रचनाएं। स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम, प्रताप चंद मतलब चौहान, राम वल्लभ मतलब राम वल्लभा शरण युग मतलब कि युगल बिहारणी उनको बोलते हैं, तो ये सब लोग इनमें रचनाएं लिख रहे थे। जानकी चरण हो गए, लालदास जी हो गए, राम प्रिया शरण प्रेम कली, तो इन लोगों ने भगवान राम पर रचनाएं लिखी हैं, ठीक है।
अच्छा, इसकी अगर विशेषता की बात की तो राम के सगुण रूप की उपासना करी है इन लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा राम के शक्तिशील सौंदर्य का चित्रण किया है, विधि सम्मत धर्म का आचरण का समर्थन किया है, ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय बताया है, समाज के विविध पक्षों का चित्रण आपको मिलेगा राम भक्त शाखा में, लोक आदर्श एवं लोक कल्याण की भावना आपको दिखाई पड़ेगी राम भक्त शाखा में, ठीक है। जो है इसमें आप देखते हैं छोटे भाई के कर्तव्य बताती हुई सुमित्रा जी लक्ष्मण से कहती हैं कि तात तुम्हारी मातु बय देही, ओ पिता राम सब भांत सनेही। कि तात तुम्हारे मातु बय देही, हे तात, हे पुत्र। सुमित्रा जी जो लक्ष्मण जी की माता हैं वो कहती हैं लक्ष्मण जी से कि तात, कि हे पुत्र, तुम्हारी मतलब तात तुम्हारी मातु वैदेही, ये भगवान श्री राम तुम्हारे पिता के समान, मातु एक प्रकार से वैदिक माता के समान रहेंगी आपकी जो है माता सीता जी, ठीक है। पिता राम संभात सनेही, इस प्रकार से तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांत सनेही, इस प्रकार से आप भगवान राम को अपना पिता समझ करके उनकी सेवा करेंगे और माता सीता जी को माता मान करके। जो पैसिए राम बन जाही, अब तुम्हारे काजू कछु नाही। यानी सुमित्रा जी जो कि लक्ष्मण जी की माता कहती कि अब तुम्हारा अवध में क्या काम, भगवान जब आप जा रहे हैं वन में आप भी चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार से माता का एक प्रकार से आदर्श माता का स्वरूप मिलता है, ठीक है। गुरु का महत्व का वर्णन है, सेवक से विभाव की भक्ति है, भाव व्यंजना है, दार्शनिकता का समावेश है, प्रकृति का चित्रण बड़े जबरदस्त तरीके से किया गया, प्रबंधात्मकता आपको मिलेगी, काव्यगत शैली भी दोहा चौपाई के माध्यम से चीज़ें आपको मिले, कवित सवैया भी है, सोहर छंद है, विनय के पद है, लीला के पद है, विचार काव्यों के लिए छप्पय तोमर नाराज तमाम प्रकार की चीज़ों का एक प्रकार से वर्णन किया गया। भाषा का विधान भी बड़ा जबरदस्त है। कुल मिलाकर के कृष्ण भक्त शाखा राम भक्त शाखा बिल्कुल जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, रीति सिद्ध से संबंधित किन्हीं 5 कवियों के नाम लिखिए। रीति सिद्ध से, अच्छा रीति काल की अगर बात की है तो रीति काल खास करके संबत 1700 से लेकर के संबत 1900 विक्रमी तक का जो समय काल है इसको रीति काल यानी उत्तर मध्यकाल बोला जाता है। अगर रीति काल की बात की तो रीति और श्रृंगार इन दोनों पर रचनाएं लिखी जा रही थी। इसमें रीतिकाल की अगर बात की जाए तो इसमें 3 खंड है रीतिकाल में, एक तो रीतिबद्ध है और एक रीति मुक्त है और एक रीति सिद्ध है, ठीक है। आपसे पूछा गया रीति सिद्ध के बारे में। रीति मुक्त के मतलब रीतिबद्ध की बात की तो रीतिबद्ध में आप देखते हैं लक्षण और उदाहरण दोनों से युक्त आपको रचना मिलेगी। रीतिबद्ध धारा के कवि की बात की है तो रीति काव्य को दृष्टि में रख करके जो है जैसे कि रस छंद अलंकार ये सब रचनाओं में होना चाहिए, इन सब पर विशेष ध्यान दिया है। लक्षण ग्रंथ वगैरह लिखे हैं जिसमें नाम आता है रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि का, भिखारी दास का, कुलपति मिश्रा जी हो गए, श्रीपति हो गए, देव हो गए, प्रताप मतलब कि एक प्रकार से हो गए और प्रताप शाही और पद्माकर हो गई, इन सभी का नाम आता है रीतिबद्ध कवियों में, ठीक है। और खास करके उनका नाम आता है केशवदास जी का। आचार्य केशवदास को छंदों का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग किया गया है। तो केशवदास क्या है, कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। एक रचना है उसका नाम है केशवदास की रामचंद्रिका। केशवदास की जो रामचंद्रिका रचना उसमें इतने ज़्यादा छंद हैं कि इसीलिए उस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है कि मतलब ज़बरदस्ती छंदों को एक प्रकार से रचना में करना, मतलब कि ज़बरदस्ती छंदों का प्रयोग करना, ठीक है। और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है उसका नाम है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवियों की बात की तो रीति सिद्ध कवियों में आपको बता दूं कि मतलब जो है काव्य सिद्धांत और लक्षण जानते तो थे लेकिन उस पर वो रचनाएं नहीं लिखा करते थे, यानी कि उस पर जरूरी नहीं कि वो रीतियों से बंद करके ही रचनाएं लिखे, जानते सब कुछ थे लेकिन एक प्रकार से रचनाएं लिखते थे तो उसमें उसका ध्यान ज़्यादा नहीं होता था। उसमें रीति सिद्ध कवियों के 5 कवियों के बारे में पूछा रहा। पहला कवि नाम लिख लीजिएगा बिहारी लाल, सबसे ज़बरदस्त कवि। दूसरा व्यक्ति है बेनी, ठीक है। तीसरे कवि लिख सकते हो आप कृष्ण कवि। चौथे कवि लिख लीजिए रसनिधि। 5वें कवि लिख लीजिएगा नेवाज। 6वें है नृप शंभु, ठीक है। 7वें लिख लीजिएगा हठी जी। 8वें का नाम लिख लीजिएगा राम सहाय दास। 9वें व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा पजनेश। 10वें कवि हैं द्विजदेव। तो ये सभी लोग जो है, इसके अलावा सेनापति बृंद विक्रम ये सब भी अगर आप सम्मिलित करें रीति सिद्ध में तो कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये रीति सिद्ध कवि हैं। अच्छा, जो अगला है रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा, सॉरी रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त मतलब होता है कि रीति मुक्त मतलब कि रीति परंपरा से हट करके जब रचनाएं होने लगी, रीतियों से मुक्त होकर के काव्य रचना में जब कवि अग्रसर हुए तो स्वच्छंद काव्य धारा बोला जाए उसको। तो एक प्रकार से स्वच्छंद काव्य धारा में लिखने लगे बिना किसी दबाव में, बिना किसी, इसमें नाम आता है, इसमें
अच्छा, रीति मुक्त कवियों में अगर नाम देखा जाए तो जितने ब्रेकअप वाले कवि आपके मिलेंगे, जैसे कि घनानंद हो गए, जैसे कि आपके आलम हो गए। आलम एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं, लेकिन ये आलम बन गए थे, एक मुस्लिम लड़की थी उसी से प्रेम करने लगे थे, और उसी चक्कर में ब्राह्मण होते हुए इन्होंने मुस्लिम एक प्रकार से अपना नाम रख लिया था आलम, ठीक है। और ठाकुर बोधा, तो घनानंद, आलम, ठाकुर बोधा, ये सब रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित हैं। इसके अलावा और भी तमाम सारे लोग आते गए हैं, तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो रीति जो है काल से रिलेटेड या रीति सिद्ध के 5 कवियों के नाम हो गए। रीति काल की अगर बात की है तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। रीति काल की विशेषताओं पर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। रीति काल में रीति लक्षण ग्रंथों की रचनाएं हुआ करती थी। श्रृंगार और वीर रसों की सौंदर्य एक प्रकार से की संस्कृति आप देख सकते हो। श्रृंगार और वीर रस दोनों का समन्वय आपको मिलेगा इसमें। नारी के प्रति संकुचित भावना यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। नारी को केवल हांड मांस का पुतला माना गया है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रांकन किया गया है इसमें। नायिका भेद का वर्णन है। नीति व सूक्तियों की प्रधानता आपको मिलेगी, ठीक है। कहा भी गया है कि एक सूक्ति में कि तंत्री नाद कवित रस सरस राज राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब संग। सौंदर्य का या रूप का वर्णन की प्रधानता सौंदर्य रूप की प्रधानता है, ठीक है। और इसके अलावा लोक संस्कृति का चित्रण भी है। भाव व्यंजना भी की गई है। भाव व्यंजना में जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भुवन से देन कहा नटियाए, बिहारी लाल का दोहा है। तो एक प्रकार से चीज़ें हैं। अलंकार का प्रयोग है, रस छंद का प्रयोग है, मतलब अच्छे तरीके से रीति काव्य में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल की अगर बात की कितने भागों में बांटा गया भाई, आधुनिक काल को मुख्य रूप से तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। पहला है आधुनिक काल का जो खंड है उसका नाम है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को ही भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा की बात की जाए तो 1857 ईस्वी से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है इसी को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा। दूसरा जो आधुनिक काल का विभाजन है उसका नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल की बात की तो इसको द्विवेदी युग कहा जाता है। 1900 ईस्वी में द्विवेदी युग प्रारंभ होता है और 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग चलता है। कितने ईस्वी तक? 1918 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा खंड जो है उसका नाम है छायावाद। छायावाद की अगर बात की जाए, छायावाद जो रचना है उसके 4 स्तंभ प्रसाद पद निराला महादेव वर्मा, आपको पता होगा। छायावाद जो है 1918 में प्रकाशन होता है, इस मतलब 1918 में प्रारंभ होता है छायावाद। और इसके अलावा कहाँ तक चलता है? 1936 ईस्वी तक छायावाद ही चलता है, 1936 तक, ठीक है। और जो चौथा कालखंड है उसका क्या नाम है? चौथा का नाम है छायावदोत्तर काव्य। छायावदोत्तर काव्य जो है 1936 मतलब 1937 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय काल है ये छायावदोत्तर काव्य के नाम मतलब छायावदोत्तर काल, छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद वाले काल के नाम से जानते हैं। अच्छा, छायावादोत्तर काल के भी 4 खंड हैं। छायावादोत्तर काव्य की अगर बात की है तो छायावादोत्तर जो है छायावादोत्तर काव्य की अगर बात की तो इसके 4 खंड हैं। पहला जो है उसका नाम है भाई क्या? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की बात की जाए तो प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय काल है ये है प्रगतिवाद। उसके बाद दूसरा आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय काल है 1944 से अगर मान लीजिए या 1943 से ही मान लीजिए, 1943 से लेकर के आप देखेंगे 1953 तक, ठीक है। कब तक? 1953 तक चलता है आपका प्रयोगवाद। उसके बाद में तीसरा आपका आता है उसका नाम है नई कविता। नई कविता की बात की है तो 1953 ईस्वी में नई कविता का प्रकाशन शुरू हो जाता है, मतलब नई कविता युग शुरू हो जाता है और 1960 तक ये नई कविता का युग चलता है। और 1960 चौथा आपका आता है साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता जिसको आप बोलते हैं। समकालीन कविता जो है 1960 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय काल है समकालीन कविता कही जाती है, साठोत्तरी कविता कही जाती है। तो क्लियर हो गई। तो ये आधुनिक काल के बारे में मैंने आपको बता दिया। आधुनिक काल 4 भागों में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावदोत्तर काल, ठीक है। अब छायावदोत्तर काल में भी 4 खंड हैं आपके, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आपका थोड़ा सा इतिहास के बारे में मैंने चर्चा कर ली आधुनिक काल की। आधुनिक काल कितने भागों में है? आधुनिक काल एक प्रकार से वो इससे तो देखा जाए तो 8 हो गया आपका, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद युग। और छायावाद में आप देखते हैं प्रगतिवाद, मतलब छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ठीक है। ये सब समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता या एक प्रकार से मुक्त कविता या फिर एक प्रकार से कहानी, मतलब गद्य में जाएंगे तो कहानी आंदोलन शुरू हो जाएगा, ठीक। तो एक प्रकार से ये सब चीज़ें, ये सब आधुनिक काल है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है,
अमीर खुसरो की कोई दो पहेलियाँ लिखिए। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। चूँकि अमीर खुसरो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, आपसे पूछा गया कि अमीर खुसरो की कोई दो पहेलियाँ लिखिए। फटाफट से लिखने का प्रयास करेंगे। अमीर खुसरो की कोई दो पहेलियाँ, फटाफट से बताएं कौन सी दो पहेलियाँ हो सकती है अमीर खुसरो की। बताइएगा सभी लोग भाई, अमीर खुसरो की दो पहेलियाँ लिखिए। अमीर खुसरो की दो पहेलियाँ। अमीर खुसरो की बात की है तो जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में एटा ज़िले में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में है एटा ज़िला। वहीं पर पटियाली नाम का एक गांव है, उसी गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का ये बात ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और लगभग अमीर खुसरो एक ऐसा कवि रहा है जो कि 11 सुल्तान दिल्ली पर आए और गए, लेकिन ये डगमग नहीं हुआ। यानी दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान देखा इसने और पतन भी देखा, ठीक है। जिसमें 7 सुल्तान की बात की है तो स्वयं ये सेवा करता रहा, ठीक है। यानी उनके दरबार में रहा, 7 एक प्रकार सुल्तानों के यहाँ पर ये रहा। तो कुल मिलाकर के अमीर खुसरो एक प्रकार से इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था, ठीक है। अमीर खुसरो के जो कि एक चिश्ती संप्रदाय के सूफी साधक थे निज़ामुद्दीन औलिया। इनकी जब मृत्यु हो जाती तो उन्होंने एक दोहा भी कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये अमीर खुसरो का ही आपका एक प्रकार से दोहा है, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, व्याख्या मैंने बता रखी है। मृत्यु आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि अमीर खुसरो की मृत्यु 1324 ईस्वी में हो गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो की बात की तो पहेलियाँ पूछी गई हैं, कई सारी पहेलियों की रचना इन्होंने करी है। इसमें पहली पहेली आप लिख दीजिएगा कि आप पहली पहेली का मैं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा बुझिएगा कि पहेली का उत्तर क्या होगा। मैं पहेली आपको बताऊँ, पहली सुनिएगा सभी लोग कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, और चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। बताओ क्या है, बताइए क्या है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, और चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। बताएं इस पहेली का उत्तर क्या होगा। तो ये पहेली आपको लिख देनी। इस पहेली का उत्तर होगा आकाश। क्या उत्तर होगा? आकाश। यानी एक थाल है, मोती से भरा हुआ है, आप सभी को पता होगा। यानी आकाश को एक थाल के रूप में मोती से भरा, यानी तारे उसमें टिमटिमा रहे हैं। सबके सिर पर आधा धरा, सबके सिर पर एक प्रकार से लगता है आधा रखा हुआ है, आधा नीचे है, ठीक है। चारों ओर वह थाली फिर, चारों ओर थाली फिर रही है और मोती उसमें से एक न गिरे, एक भी तारा नहीं गिरा। तो ये आकाश है, ठीक है। इस प्रकार से पहेलियाँ लिखा करते थे, उसके उत्तर दूसरे लोगों से पूछा जाता था, ठीक है। इस प्रकार से पहले के। दूसरी पहेली क्या लिखोगे? दूसरी पहेली एक मैं बता रहा हूँ, दूसरी पहेली सुनिएगा सभी लोग। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। बताएं क्या है, इसको क्या बोलेंगे? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। क्या है, बुझो, फटाफट से बुझो क्या है भाई? दिया और बाती। देखते दिया और बाती क्या होता है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में। सांप मतलब बत्ती को एक प्रकार से लपेट करके पिंजड़े मतलब कि उसी दिया में रख दिया। जो जो सांप ताल को खावे, यानी कि जिस प्रकार से जो सांप है तेल को खाता है, जब तक तेल रहेगा दिया में तब तक वो जलता रहेगा, और जैसे ही सूखे ताल सांप मर जाए। जैसे अगर तेल खत्म हो गया, तेल सूख गया, तो सांप यानी कि जो है बत्ती जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी दिया और बाती इसका उत्तर हुआ। तीसरी पहेली भी लिख लीजिएगा, मैं छोटी सी पहेली है। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह तो मतलब मुंह देखो तो सूझेगा। बताएं अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। मुंह किस में देखते हो? दर्पण में, शीशा में देखते हो। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक पहेली। तो इस प्रकार से सारी पहेलियाँ इन्होंने बताई। ढकोसला भी लिखा इन्होंने, जैसे कि ढकोसला में इनका है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, अब तू बैठी ढोल बजाए, ठीक है। गज़ल भी लिखा है कि लाज शरम सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के, ठीक है। छापा तिलक तजदीन रे, तो से नैना मिले। कव्वाली भी इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अमीर खुसरो जी के बारे में कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर। तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक हैं? तो तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं। ध्यान रखें, कितनी रचनाएं प्रमाणिक है भैया? तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणिक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी को के बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। सरयू पारीण ब्राह्मण है ये, ओके। गोंडा में एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था, और ब्राह्मणों का गढ़ था गोंडा उस समय। और आज भी एक प्रकार से आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गोंडा में ब्राह्मण आपको मिलेंगे, बाहुल्य क्षेत्र रहता है। और कुछ विद्वान इनका जन्म मानते हैं जो है एटा, जो कि मतलब कि एटा का जो सोरो स्थान है, और कुछ विद्वान बांदापुर के राजापुर गांव में मानते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं
अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है बताते हैं। और तुलसीदास जी का जन्म गोंडा जिले के पसका में स्थित सूकर क्षेत्र में एक बसे एक राजापुर नामक गांव है, वहां पर हुआ था। आत्माराम दुबे जी के यहाँ पर उनके लड़के हैं आत्माराम दुबे जी के, तुलसीदास जी। और चूंकि इनका जन्म जो हुआ था जो है एक मूलभूत नक्षत्र में हुआ था, अभूत मूलभूत। तो मूल नक्षत्र में जब जिसका जन्म होता है मूल नक्षत्र में, तो वो एक प्रकार से थोड़ा सा दिक्कत माना जाता है उसमें। तो ये एक प्रकार से इनको घर से नहीं रखा जाता है। इनका विवाह जो है, मतलब ये अनाथ थे तो आगे ये चले जाते हैं, तो नरिहर दास जी की कुटी मिलती है तो वहीं पर जाकर के रहते हैं। नरिहर दास जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। नरिहर दास जी इनको ले जाते हैं, मतलब अपने आश्रम में, और इनको चेला बनाते हैं, इनको ज्ञान देते हैं। और ख़ास करके इनका विवाह दीनबंधु पाठक है, उनकी पुत्री रत्नावली नाम है उनका, उनके साथ विवाह हो जाता है। बाद में विवाह, मतलब बहुत प्रेम करते अपनी पत्नी से। फिर सांप वाँप पकड़ करके घर में जाते हैं एक बार आधे, मतलब कि 12 बजे रात्रि में। उसी दिन की पत्नी रत्नावली कहती है कि हांड मास में देह ममता में ऐसी प्रीत, यानी हांड मास से बना हुआ मेरा शरीर है, फिर भी आप इसमें इतना प्रेम एक प्रकार से कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। यानी हांड मास मिल बना शरीरा, ठीक है, यानी कि हांड मास का एक मेरा शरीर है, इसमें आप हांड मास से इतना प्रेम करते हो। अगर इतना प्रेम आप प्रभु से करते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, आप बहुत आगे निकल जाते। ऐसा जब उसने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही, उसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प की इरादा करके, और तुरंत निकल लिए वहाँ से और गए। और एक प्रकार से फिर वहीं के बाद से आप देखते तुलसीदास का व्यक्तित्व निखर करके आता है समक्ष। और आज जो रामचरितमानस दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार से जो सबसे ज़बरदस्त, सबसे ज्ञान वाला काव्य आपके समक्ष महाकाव्य है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। ओके, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं। पहली रचना उनमें से रामचरित, मतलब कि पहली रचना, आप बहुत सारी रचनाएं हैं, आप रामचरितमानस पहली रचना बड़ी फेमस है तो इसको मैंने पहले रखा। दूसरी रचना आप लिख लीजिएगा दोहावली, तीसरी लिख लीजिएगा कवितावली, तीसरी लिख लीजिएगा गीतावली, चौथी लिख लीजिएगा कृष्ण गीतावली, पांचवी लिख लीजिएगा विनय पात्रिका, छठवीं लिख लीजिएगा भैया रामलला न छहु, सातवीं लिख लीजिएगा वैराग्य संदीपिनी, आठवीं लिख लीजिएगा जो है भैरवे रामायण, नवीं लिख लीजिएगा पार्वती मंगल, 10वीं लिख लीजिएगा जानकी मंगल, और 11वीं मतलब कि 12वीं लिख लीजिएगा आप रामाज्ञा प्रश्नावली। देखें फिर से एक बार, पहली रचना रामचरित, मतलब पहली रचना आप देखते चलिए दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पात्रिका, रामलला न छहु, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, और रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस। तो ये हो गए एक प्रकार से ये रचनाएं इनकी, तुलसीदास की 12 रचनाएं इनकी प्रमाणिक हैं। ओके, भगवान राम के शील, शक्ति, सौंदर्य का एक प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करने की बात की है तो तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, और मोसो कौन खोटो। एक प्रकार से इन्होंने, अच्छा, तुलसीदास जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया था भगवान श्री राम के प्रति। कहा कि एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इस प्रकार से रचनाएं, मतलब इस प्रकार से प्रभु के प्रति अपने आप को तन्मय, एक प्रकार से दास भाव की भक्ति तुलसीदास जी की। आपसे पूछता है कि किस भाव की भक्ति है जो है तुलसीदास जी की भगवान राम के प्रति, तो दास भाव की भक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका 7वां नंबर, घनानंद का व्यक्तित्व लिखिए। घनानंद का व्यक्तित्व लिखिए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। घनानंद के व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछ रहा है, घनानंद का व्यक्तित्व लिखिए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। घनानंद, घनानंद के बारे में आप सभी को पता होगा, घनानंद कौन था। घनानंद की अगर बात की जाए तो ये एक जो है रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ब्रेकअप वाले कवि, मतलब कि एक प्रकार से इनके रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो खूब ज़्यादा वो मिलेगा। मतलब चूंकि इनका खुद ही ये हो गया था, मामला गड़बड़ हो गया था। एक जो है वैश्या थी, राजनर्तकी थी, उन्हीं से इनको प्रेम हो गया था। और खासकर रीत मुक्त काव्यधारा से ये रहे हैं कवि, स्वच्छंद कवि रहे हैं, और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवियों में से इनका नाम आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनका जन्म की अगर बात किया तो संवत 1746 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान की बात किया तो इनका जन्म स्थान पता नहीं है कि कहाँ पर हुआ था, लेकिन कायस्थ जाति के ये थे घनानंद जी। और दिल्ली तथा उत्तर जीवन इनका वृंदावन में बीता। शुरुआती जीवन दिल्ली में बीता, उसके बाद में वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये खास करके अगर बात की जाए तो ये, अच्छा, इनका नाम जो है आनंद घन था शुरुआत में, बाद में घनानंद इनका नाम पड़ा है। ठीक है,
और ख़ास करके ये मोहम्मद शाह रंगीले एक थे, दिल्ली का शहंशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के दरबार में मीर मुंशी हुआ करते थे। और उसी दरबार में सुजान नाम की एक वेश्या थी, राज नर्तकी थी। वो डांस मतलब कि नाच नृत्य किया करती थी। और उसी नृत्यांगना से, उसी नर्तकी से जो है मन ही मन में मतलब कि घनानंद जी खूब प्रेम किया करते थे, यानी अटूट प्रेम था उनके साथ इसका। एक बार दरबारियों के कहने पर यह जो है मुंशी जी गाते गाते मतलब कि गाते हुए मतलब लोगों ने कहा दरबारियों ने कि मुंशी जी आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था, बादशाह जो था, उसने कहा कि भाई अगर इतना अच्छा गाते तो मुझे भी सुनाओ गाना। तो लोगों ने कहा कि ये जो है आपके लिए नहीं गाएगा, अगर सुजान कहेगी तो ये ज़रूर गाएगा। तो सुजान के कहने पर ये ज़रूर गाएंगे, ऐसा जो है जो दरबारी लोग जो थे उन्होंने कहा। तो जब एक प्रकार से हुआ तो इन्होंने, जब सुजान ने कहा तो गाया इन्होंने, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया इनके गायन पर। सुजान के प्रेम में पड़ करके घनानंद बादशाह से बेअदबी कर बैठते हैं कभी कभी, जिससे क्या होता है, कुपित होकर के बादशाह ने क्या कर दिया, इनको दिल्ली से निष्कासित कर दिया। और जब दिल्ली से इनको भगाया तो इन्होंने सुजान को क्या कहा, जब सुजान से चूंकि प्रेम क्या करते थे, खूब जबरदस्त प्रेम था, मतलब दो पक्षीय प्रेम था, ऐसा नहीं कि मतलब उसी से मतलब ऐसा प्रेम था कि मतलब घर मतलब कि वो नहीं लाइन देती थी इनको, वो भी ठीक ठाक से मतलब कि होता था, प्रेम था घनानंद का, ठीक है। मतलब नर्तकी से भी एक प्रकार से सिग्नल मिल रहा था इनको, इधर से भी सिग्नल जा रहा था। तो क्या हुआ कि जो ये थे घनानंद जी, जब झगड़ा हुआ उनसे मतलब कि इन्हीं के चक्कर में जो है मोहम्मद शाह रंगीले से, चूँकि मोहम्मद शाह रंगीले भी एक प्रकार से, उसका नाम रंगीला इसीलिए पड़ता है चूँकि वो जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके रंगीलेपन का पता आपको चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हुआ, थोड़ा सा दिक्कत मतलब हुआ थोड़ा सा, ठीक है, मुठभेड़ हुआ। तो उसी में इन्होंने क्या कहा कि अबे तुम ही कोई राजा हो। घनानंद जी ने कहा बहुत ज़्यादा है, जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके लिए संसार में बहुत ज़्यादा जो है स्थान होता है। तो क्या किया, तुरंत जो है ये घनानंद जी गए, सुजान का हाथ पकड़े, कहा सुजान चल चलते हैं कहीं पर, ऐसे जगह पर आशियाना बसाते जहाँ पर तुम और सिर्फ मैं हूँ। इस प्रकार से उन्होंने हाथ पकड़ा जैसे सुजान का। तो सुजान ने कहा ये क्या है सर। उन्होंने तुरंत, सुजान ने क्या कर दिया, सुजान ने मना कर दिया इनके साथ चलने के लिए। और जब सुजान ने ऐसा मना किया तो एक प्रकार से इनको थोड़ा सा फीलिंग गड़बड़ हुई, मतलब कि फिर दिक्कत की बात, चूँकि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या वो भी आपसे, और जब भी आप उसके प्रति सोचे कि अभी मैं कहूँगा तुरंत चल देगी, तो अगर कहो और ना चले फिर कितनी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती। तो बेइज्जती महसूस हुई इनको, तुरंत निकल गए वहीं से। और उसके बाद में तमाम सारी रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। सुजान सागर लिखा, विरह लीला नामक काव्य लिखा, कोक सागर लिखा, और रस केल बल्ली लिखा, कृपा कंद लिखा, ठीक है। और तमाम सारे फुटकल संग्रह भी 150 से लेकर के 450 से कवित सवैया इनके कई सारे मिलते हैं घनानंद के। तो ये घनानंद के बारे में इनका व्यक्तित्व था जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे अगर बात की जाए, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किन्हीं मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। फटाफट से बताने का प्रयास करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। 5 रचनाओं के नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछ रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था भैया, 1850 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अपने ननिहाल में जब ये थे वहीं पर इनका जन्म हुआ था। जब 5 साल के थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया था। माता जी का नाम इनके पार्वती देवी था, ओके। जब ये 10 साल के हुए भारतेंदु जी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। और इनकी एक माता थी, उनका नाम था मोहन बीबी। उन पर इनका एक प्रकार से विशेष प्रेम उनका नहीं था, दूसरी माता थी। तो इसीलिए इनका लालन पालन जो हुआ एक काली कदमा दाई थी उसी के यहाँ पर हुआ, और तिलकधारी नौकर था उसी के यहाँ पर इनका पालन पोषण होता है। तो इस प्रकार से इनका भी जीवन संघर्षमय जीवन रहा है। और इनके ग्रंथ की बात की, 5 रचनाएं पूछी गई हैं। तो इनके नाम पर भारतेंदु युग भी है, आपको पता होगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारे काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं, और वैसे नाटक भी मतलब नाटकों की रचना भी इन्होंने करी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि इनकी कई सारी रचनाएं हैं, आपको पता होगा, जैसे कि जो है श्री पंचमी हो गया, रानी छद्म लीला हो गया, और इसके अलावा जो है बैसाख महात्म्य हो गया, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, ठीक है। प्रेम संबंधी कई सारी चीज़ें लिखी है इन्होंने, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, कई सारी रचनाएं इनकी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कई सारी रचनाएं, विजय बल्लरी हो गया, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, कई सारी रचनाएं इनकी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब रचनाएं इनकी है, ध्यान रखेंगे। तो 5 रचनाएं तो हो ही गई हैं।
आपके पाठ्यक्रम में मातृ भाषा पर प्रेम के जो दोहे हैं उनमें निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को सूल, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, उन्नत पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। इस प्रकार से उन्होंने निज भाषा के बारे में बताने का प्रयास किया है भारतेंदु जी ने। और एक प्रकार से जब ये कवि रहे हैं या जब ये लेखन का कार्य कर रहे थे उस समय आप देखते हैं कि अब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे भारत पर, ठीक है। अगला आपका प्रश्न आता है छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से थे। पहला का नाम है प्रसाद, मतलब आप ध्यान रखें, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। तो प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी, पंत माने सुमित्रानंद पंत जी, और मतलब कि क्या हो गया प्रसाद पंत यानी जयशंकर मतलब कि सुमित्रानंद पंत, निराला माने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी तो हो ही गई। तो यानी कि 4 ये हो गए आपके 4 स्तंभ छायावाद थे। क्लियर हो गई बातें, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, पंत जी को विष्णु कहा जाता है और निराला जी को महेश कहा जाता है छायावाद का, और महादेवी वर्मा जी को दुर्गा कहा जाता है एक प्रकार से हिंदी साहित्य का। तो ये भी क्लियर हो गई चीज़ें, ये भी आपको जानना परम आवश्यक था। क्लियर हो रही बातें ना। चले आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। तो ये हो गया आपका, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका 10वां नंबर प्रश्न है, शोध की परिभाषा दीजिए। शोध किसे कहते हैं भैया, शोध के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, शोध किसे कहते हैं। तो शोध की अगर बात की है तो शोध जो शब्द है ये अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना हुआ है। रिसर्च का मतलब होता है नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्या मतलब होता है रिसर्च का, कि नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। अच्छा, इसको शोध के को अन्य नाम से भी जाना था। शोध के कई सारे नाम हैं, जैसे कि शोध को अनुसंधान भी कह सकते हैं, गवेषणा भी कहा जाता है, खोज भी कहा जाता है, अन्वेषण भी कहा जाता है, मीमांसा भी कहा जाता है, अनुशीलन भी कहा जाता है, परिशीलन भी कहा जाता है, आलोचना भी कह देते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं शोध के। क्लियर। शोध की परिभाषा को देते हुए आचार्य विमल मोहन वर्मा जी कहते हैं कि शोध जो है नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क सम्मत क्या है, व्याख्या है। क्या, शोध नए तथ्यों की खोज नहीं बल्कि क्या है, तर्क संगत व्याख्या है, तर्क सम्मत व्याख्या है उसकी, किसकी, शोध के नए तथ्यों की। ओके। इसके अलावा दूसरे विद्वान आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है और इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट है। ठीक है। इसके अलावा एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार अगर बात की जाए तो उसमें आपको शोध की परिभाषा मिलेगी। उसमें लिखा गया है कि किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को ही क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। इसके अलावा रेमंड और मोरी कहते हैं कि उसमें उनकी एक पुस्तक है द रोमांस ऑफ रिसर्च, उसमें इन्होंने लिखा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। इस प्रकार से शोध के बारे में अगर बताएं तो विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत सामग्री संकलित करके सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन करते हैं हम, और नए तथ्यों को, नए सिद्धांतों को हम बनाते हैं, उनको उद्घाटित करते हैं। तो इस प्रकार यह कार्य हमारा क्या कहलाता है, शोध कहलाता है। क्लियर हो गई बातें। शोध कई सारी विधि होती हैं शोध की ऐतिहासिक विधि होती है, वर्णनात्मक विधि होती है, प्रयोगशाला में शोध हो सकता है। तो कई सारे शोध के एक प्रकार से चीजें हो गई। तो ये हो गया शोध की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 5वां मतलब देखिए अब अगला आपका आ गया, अगला आपका जो है भाई वो क्या है, अगला आपका है खंडबा। खंडबा जो है लघुत्तरीय प्रश्न 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। इसी में व्याख्या आपको भी मिलेगी। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने होंगे, ठीक है, जिनमें से 4 प्रश्न आपके लिखित वाले होंगे और मतलब 2 प्रश्न आपके व्याख्या वाले होंगे, लेकिन उसमें अथवा करके आपको दिया जाएगा। या फिर आपको केवल 8 प्रश्नों का सामना करना होगा, उन 8 में से केवल आपको 5 प्रश्न ही करने होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि 4 8 प्रश्न आपको मिलेंगे, 4 व्याख्या वाले मिलेंगे और 4 इस प्रकार से मिलेंगे। जो आपको 5 मजबूत आपका है वो 5 आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है आपके समक्ष। प्रश्न क्या आ चुका है आप देखिए, यहाँ पर प्रश्न है भाई, प्रश्न क्या आ चुका है देखेंगे। प्रश्न सभी लोग फटाफट से प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रश्न है कि सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व निर्धारित कीजिए।
सुदामा प्रसाद पांडे के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। सुदामा प्रसाद पांडे के बारे में भाई प्रश्न अगर पूछ रहा है तो आपको जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा जो है व्यक्तित्व कृतित्व भी कवियों के बारे में पढ़ना है। सुदामा प्रसाद पांडे की अगर बात की जाए तो इनका प्रगतिवादी कवि रहे हैं। और सुदामा प्रसाद पांडे जी का जन्म जो हुआ था अच्छा वैसे इनका उपनाम है धूमिल। सुदामा प्रसाद पांडे इनका नाम है पूरा, उपनाम है धूमिल। जन्म हुआ था 9 नवंबर को 1936 ईस्वी में, वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में पांडेपुर नाम का एक एरिया है, उसमें खेवली गांव पड़ता है। उसी खेवली गांव में मतलब मुझे पता है ये गांव, मतलब चूंकि मैं बनारस में रहा हूं तो मुझे पता है, पांडेपुर पता है। तो उसी गांव में खेवली गांव पड़ता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम शिवनायक पांडे है इनके। माताजी का नाम क्या था? श्रीमती राजवंती देवी था। और माता पिता की 5वीं संतान थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके धूमिल का खेवली के प्रति अनन्य अनुराग था, बचपन से लगाव था इनका अपने गांव से। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो ये धूमिल के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। धूमिल जी की अगर बात की जाए तो ख़ास करके जब ये 12 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। कठिनाइयों से, जो परिवार की कठिनाइयाँ थी उन्हीं का सामना भी इनको करना पड़ा। और कहीं ना कहीं पे तमाम सारी रचनाएँ भी इनकी हैं, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये ब्रेन ट्यूमर हो गया था इनको 1974 में, और उसी का ऑपरेशन हुआ था। और 10 फरवरी 1975 को इनकी मृत्यु हो जाती है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की। और ख़ास करके किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे, मतलब कि जो सरकार में चीज़ें हो रही थी सरकार के खिलाफ भी लिखने का प्रयास किया। इनकी रचनाओं की अगर बात की तो मुश्किल से 3-4 रचनाएं आपको मिलेंगी, 3-4 काव्य संग्रह इनके। पहला है संसद से सड़क तक, ठीक है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये। 1975 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको साहित्य परिषद का एक प्रकार से पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध पुरस्कार भी संसद से सड़क पर रचना पर मिला। और दूसरी रचना इनकी है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे जो है 1977 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। और इसकी दूसरी काव्य कृति है इनकी, मतलब कि जयशंकर, मतलब इनकी सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी की। और 1979 ईस्वी में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। और तीसरा इनका जो काव्य संग्रह उसका नाम है सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र। 1948 में इसका प्रकाशन होता है। और धूमिल की सर्वाधिक चर्चित जो रचना है वो सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र ही है। इसमें कई सारे प्रकार की चीज़ों का समावेश इन्होंने करने का प्रयास किया। तो ये धूमिल जी के बारे में कुछ बातें हो गई। अगला प्रश्न आप देखते हैं, दूसरा है नागार्जुन का काव्य वैशिष्ट निरूपित कीजिए। नागार्जुन का काव्य वैशिष्ट निरूपित कीजिए। नागार्जुन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। नागार्जुन की बात की काव्य वैशिष्ट के बारे में। नागार्जुन जी का वैसे जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था, ये प्रयोगवादी रचनाकार हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और ख़ास करके नागार्जुन और भी नई कविता से भी जुड़े रहे हैं बाद में आकर के, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, जेठ मास की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था, मई महीना था। बिहार जिले में, मतलब बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। जो है जिला पड़ता है दरभंगा, और दरभंगा में एक गांव है तरौनी गांव, उसी तरौनी गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम इनके बैजनाथ मिश्रा था नागार्जुन जी के। इनके पिताजी का नाम गोकुल मिश्रा था, माताजी का नाम उमा देवी था। और मातृभाषा में ये मैथिली जाना करते थे। मैथिली में यात्री नाम से इन्होंने अपना लेखन कौशल, मतलब लेखन प्रारंभ किया था। और ख़ास करके आप देखते हैं इनका जो है आपसे पूछेगा तो इनका नाम यात्री भी, मतलब इनका उपनाम यात्री भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई सारा इनका नाम है इनका, चूँकि आप देखते हैं कई सारे नाम इनके आपको मिलेंगे। इनके कई सारे रचना संसार हैं। इनको 1945 ईस्वी में ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार वाराणसी में कार्य, और 1951 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में जुड़े रहे। वर्धा से में सेवा कार्य में नागार्जुन को जहां विविध अनुभवों से परिपूर्ण किया गया, वहीं जीवन साधना में कंचन की भांति निखरे नागार्जुन जी। व्यक्तित्व इनका अनुकरणीय है, वंदनीय है। तो इस प्रकार से ये सहज जीवन से रिलेटेड काव्य लिखा करते थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यायावरी प्रवृत्ति थी इनकी, स्वाभिमानी व्यक्तित्व था। नागार्जुन की बात की जाए तो इसीलिए जो है महाकवि निराला को अपना आदर्श ये मानते थे, कबीर को अपना गुरु माना करते थे नागार्जुन। तो इस प्रकार से कई सारी रचनाएं भी इनकी है, जैसे कि काव्य संग्रह में चना जोर गरम हो गया, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, गीत गोविंद, मेघदूत, विद्यापति के गीत, खिचड़ी विपल्लो, हमने देखा तुमने कहा था, ये तमाम पत्रहीन नग्नगाछ, ठीक है। 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी रचना पर इनको मिला था। तो ये सब रचनाएं मतलब पत्रहीन नग्नगाछ पर 1988 में, तो ये सब रचनाएं इन्होंने नागार्जुन की ही हैं। ये क्या है भाई, ये काव्य संग्रह हैं। मतलब उपन्यास भी इन्होंने लिखा, जैसे कि बाबा बटेश्वर नाथ, रतिमात की चाची, ठीक है, बलचनमा, कई सारे उपन्यास हैं इनके। और इसके अलावा
जो है और तमाम सारी रचनाएं इनकी आपको दिखाई पड़ेंगी। संस्कृत काव्य भी लिखा, धर्म मतलब कि धर्मलोक शतकम लिखा, देश शतकम लिखा, कृषक शतकम लिखा, श्रमिक शतकम लिखा, बाल साहित्य भी लिखा और भी तमाम सारी मतलब रचनाएं इनकी हैं। नागार्जुन को मिलाकर के इनकी काव्य वैशिष्ट की बात की जाए तो छायावदोत्तर हिंदी कविता तथा कथा साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन का कृतित्व विशेष महत्वपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसा लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि नागार्जुन के साहित्य में परंपरा तथा आधुनिकता को एक बेजोड़ टकराट मतलब कि जो है टकराहट मिलती है, और एक और उनमें जो प्रगतिवादी विशेषता है उनके काव्य में वो दिखती है। दूसरी ओर प्रयोग और परंपरा के प्रति आदर भावना का रुझान भी दिखता है। उनकी मूल वर्ती चेतना अगर बात की तो प्रगतिशील या प्रगतिकामी व्यक्ति रहे हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का पुट आप देखें इनके जो है रचनाओं में मिलेगा। जनवादी या साम्यवादी विचारधारा को आदर देने के कारण से नागार्जुन के काव्य में हमें उनकी निश्चित और अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलती है, और काव्य में जीवन के जीवंत रूप या शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश इनकी रचनाओं में मिला है। जन कल्याण की भावना में उनमें आप देखें व्यथा, विरोध, आक्रोश सभी को अपनी रचनाओं में लिखने का प्रयास किया है। प्रगतिशील चेतना के कवि नागार्जुन की बात किया तो दर्शन के क्षेत्र में गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे ये, और साहित्य क्षेत्र में छायावाद के विरुद्ध विद्रोह भी खड़ा किया इन्होंने। वर्तमान के यथार्थ को, उसके कटु तिक्त विषाद को समग्रता से भोगवाद अभिव्यक्त करने के लक्ष्य बनाए इन्होंने। सामाजिक व्यवस्था का दर्द उनमें तीखा भरा हुआ था। वो एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ भी एक प्रकार सामाजिक व्यवस्था पर भी चोट करते थे कभी कभी, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था पर गहरा चोट किया करते थे। नागार्जुन ने हिंदी कविता की सौभाग्य से कई उखड़ती जमती पीढ़ियां देखी थी, और कहीं न कहीं पे छायावाद का उत्कर्ष देखा था इन्होंने। नागार्जुन ने प्रगति और पतन भी छायावाद का देखा, प्रगतिवाद का शिशुरूप देखा, प्रगतिवाद का यौवन रूप देखा, और प्रयोगवाद का चमत्कार भी इन्होंने देखा। तो एक प्रकार से लेकिन किसी से चौंधियाए नहीं कि हाँ किसी को देख करके फिर ये जो है चकरा गए हों, सब चीज़ देखा। यानी कि युग का एक प्रकार से कई सारे युगों में ये अपनी रचनाओं को करते रहे। कुल मिलाकर के नागार्जुन का जो काव्य वैशिष्ट है ये ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और छायावादी रोमांटिक चेतना के खोखलेपन से दूर प्रगतिशील सामाजिक चेतना के व्यापक स्तरों को यह काव्य गहराई से अपनाने का प्रयास ये करते हैं। सामाजिक चेतना के माध्यम से इन्होंने छायावादोत्तर कविता को एक स्वस्थ स्वच्छ जीवन की दृष्टि प्रदान करी, और कई सारी चीज़ें इनके जीवन के बारे में हैं। तो कुल मिलाकर के इनका काव्य वैशिष्ट है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में प्रसाद को सिद्ध कीजिए। छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में प्रसाद को एक प्रकार से बताने का प्रयास करें, आपसे पूछ रहा है। छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं प्रसाद, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। छायावाद के एक प्रकार से कौन कवि हैं? छायावाद के भाई प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। चूँकि छायावाद के प्रवर्तक कवि इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना ही ऐसी है। युग और परिस्थिति की प्रेरणा एवं परिवर्तन के फलस्वरूप काव्य प्रवृत्तियों में भी आप देखते हैं परिवर्तन आता रहा है, और छायावादी काव्य इसका अपवाद नहीं। छायावाद में भी इसी प्रकार से प्रवृत्ति आई। द्विवेदी युग में आप देखते हैं इतिवृत्तात्मकता और स्थूल वर्णात्मकता थी, उसको विस्थापित किया इन लोगों ने, और आप देखते हैं इसको ख़त्म करके छायावाद का प्रवर्तक एक प्रकार से इनको माना जाए, या मतलब कि यह विवाद प्रश्न है कि छायावाद का प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाए। अब तक विवाद का प्रश्न बना हुआ है। अलग अलग आलोचक, अलग अलग विद्वान, अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्तियों को बताते हैं। कुछ व्यक्ति मैथिलीशरण गुप्ता, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामनाथ त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखन चतुर्वेदी, इन सभी को छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय अलग अलग आलोचक देते हैं, अलग अलग विद्वान देते हैं। छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो आज जो है जयशंकर प्रसाद जी को हम छायावाद का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि इनमें जो छायावादी प्रवृत्तियां हैं इनके रचनाओं में ही देखने को मिलती, खासकर पूर्ण रूप से। प्रसाद जी की अनेक कृतियों में उनकी सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगी। आंसू इनका एक रचना है, उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण आपको देखेंगे हर एक विशेषता विद्यमान है। प्रसाद का प्रेम निरूपण भी आप देखते हैं वासना का एक प्रकार से स्पर्श तक आपको नहीं मिलेगा। प्रेम का एक प्रकार से आप देखते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्णन किया है, और सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान इस पर आधारित है इनका प्रेम। और मांस मतलब कि हांड मांस पर आधारित नहीं है, मतलब कि शारीरिक प्रेम पर बल नहीं देते हैं, आत्मिक प्रेम पर बल दिया है। प्रसाद जी की बात की तो गौरवशाली अतीत को की समृद्धि परंपरा को आगे लाने का प्रयास इन्होंने किया, ठीक है। जब देश को इनकी ज़रूरत थी तब देश के बारे में लिखने का प्रयास भी किया। और कुल मिलाकर के आप देखते हैं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया, जो कि प्रकृति वर्णन में सबसे ज़बरदस्त माना जाता है।
तो ये तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ये प्रसाद जी, इसलिए। और ख़ास करके सौंदर्य 4 प्रकार का होता है: शारीरिक सौंदर्य, मानसिक, आत्मिक सौंदर्य, या फिर एक प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य और शैलीगत कलात्मक सौंदर्य। तो इन सभी में प्रसाद जी का एक प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। खास करके जो है अलंकार योजना भी इनकी ठीक है, छंद विधान भी ठीक है, भाषा भी ठीक है, कल्पना विधान भी इनका ज़बरदस्त था, और कुल लाक्षणिकता भी का प्रयोग इन्होंने किया है। प्रतीकात्मकता भी आपको मिलेगी। प्रतीकात्मकता इनकी एक जो है पंक्ति में मिलती है जयशंकर प्रसाद के: पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नवकुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। इस प्रकार से लाक्षणिकता का उदाहरण का देख सकते हो: बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। इस प्रकार से लिखने का प्रयास। तो छायावाद के परिवर्तन का श्रेय बिल्कुल इन्हों को जाता है। अगला प्रश्न, कबीर काव्य में मतलब कि कबीर काव्य में ज्ञान और भक्ति भावना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कबीर का काव्य आपको सभी को पता होगा, चूँकि कबीर समाज सुधारक बाद में है, मतलब समाज सुधारक पहले हैं, कवि बाद में है कबीर, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इससे तो आप अवगत ही होंगे। तो कबीरदास की अगर बात करें खास करके, तो कबीरदास ना केवल एक कवि है। कबीरदास कौन है? कबीरदास भाई ये एक प्रकार से इन्होंने ज्ञान और भक्ति के बारे में भी बात कही है। भक्ति, ज्ञान, रहस्यवाद इनकी रचनाओं में कई सारी यथार्थ का बोध करवाया कबीरदास ने। और कबीरदास की अगर बात की जाए तो कबीरदास खास करके ज्ञान और भक्ति परंपरा से जुड़े रहे, और इसी पर इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं। तो आप इतना सब लिख देंगे बस हो जाएगा। कबीर के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने गुरु की महत्ता को बताया कि सतगुर सवान को सगा, सोधी सही न दाति, हर जी सावन को हितु, हरिजन सही न जाति। इस प्रकार से इन्होंने लिखने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत में इनके बारे में ही बताया था तमाम सारी चीज़ें, ठीक है। कबीर के बारे में, कबीर की बात की तो ज्ञान और भक्ति भावना की अगर इनकी, तो दोनों क्षेत्रों में कबीर एक प्रकार से भारतीय वेदांत के अद्वैतवाद, वैष्णव भक्ति की सकारात्मकता, जो है सकारता, और अहिंसा और जो है प्रपत्ति योग, और इसके अलावा योगियों का जो हठ योग है, नाद सुरति सठ चक्र जो है, इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है, सूफियों का एक प्रकार से जो प्रेम तत्व है, उन सभी को अपने में समाहित करने का प्रयास कबीरदास करते हैं, ठीक है। मतलब सभी चीज़ों को एक प्रकार से अपने अंदर समाहित किया और एक नए तरीके से उसको सामने रखा। उनकी भक्ति की आधारशिला प्रेम रहा है, और ख़ास करके आप देखेंगे तो प्रेम का आदर्श सती और सूरा भी है। जिस प्रकार सती अपने प्रियतम के लिए समर्पित कर देती है, उसी प्रकार कबीर प्रेम भक्ति के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं और कहते हैं कि अब हरिहूँ अपनी कर लीनो, प्रेम भगत मेरो मन भीनो, जरे शरीर अंग नहीं मोरो, प्राण जाए तो नेह न तोरो। इस प्रकार से रहस्यवाद इनकी भक्ति में आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यही सब चीज़ें हैं जो कि कबीरदास को एक कवि पहले बताती हैं, क्योंकि कवित्व मतलब कि अगर इनके रचनाओं की अगर बात की है तो उसमें कवि की शैली, या अगर एक कवि के रूप में अगर देखा जाए, इनका आलोचना करा जाए, तो एक प्रकार से कवि के रूप में इनकी रचनाएं तर्कसंगत नहीं हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बैठेंगी। लेकिन एक समाज सुधारक के रूप में कबीर जी का नाम बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ते और भी चीज़ों को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, आगे समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। आगे क्या है भैया, आगे आपको व्याख्या समझनी पड़ेगी। व्याख्या आपसे पूछी गई, मान लेते हैं ऐसी व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। व्याख्या यही आएगी, क्या है, मैं एक बार इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी मैं व्याख्या आपको बताने का प्रयास करूँगा। कैसे पढ़ते हैं इसको भाई, ये जो है चौपाई, आपको पता होगा राम राम रट बिकल भुआलू, तो ये क्या है, एक चौपाई है। चौपाई की अगर बात की जाए, मतलब कई सारी चौपाई है, फिर यहाँ पर दोहा है। ये रामचरितमानस आप सभी को पता होगा कि ये रामचरितमानस से लिया गया है। तो ऐसे आपसे पूछेगा, तो ऐसे आपको पूरा दिया रहेगा, इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा और व्याख्या लिखनी पड़ेगी। मैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते कैसे इसको भाई, क्या पढ़ेंगे कि राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग बेहालू, हृदय मना वो भोरु जन होई, राम ही जाई कहाई जन कोई, उदौ करहूँ जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सूल होई हैं उर, भूप प्रीत कई कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई, बिलपत नृपहि भयो बिनु सारा, और बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ई भाठ गुण
गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाई न कैसे, और सहगामिनी विभूषण जैसे। त्यहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाहू। इस प्रकार से ये पढ़ा जाता है और इसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपको 10 नंबर दिलवा करके जाएगा। दोहा भी लास्ट में आपको मिल जाएगा, एक दोहा और इतनी चौपाइयों की व्याख्या आपको तुलसीदास जी से पूछी जाएगी तो मिलेगी। कि द्वार भीर सेवक सचिव, कहाँ उदित रवि देख। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारनु कवन विशेख। इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप जो है कर सकते हैं। चलिए व्याख्या समझने का प्रयास। पहली लाइन, राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बेहालू। ये जो चौपाई है, प्रसंग सबसे पहले आपको संदर्भ बताता हूं। संदर्भ क्या लिखना है आपको? संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। और आप आगे क्या लिख सकते हो कि जिसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। ठीक, इतना लिख दीजिएगा। आगे प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में क्या लिखेंगे भाई? प्रसंग में आप लिख सकते हो कि इस मतलब जो है, जब कैकेयी क्या करती हैं, तो कैकेयी जब एक प्रकार से राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लेती हैं। कि पहला वरदान मांगती हैं कि जो है भरत जी को मतलब कि भरत जी को राज सिंहासन मांग लेती है, अयोध्या का राज मांगती हैं कैकेयी। और दूसरा वरदान मांगती हैं कि राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएं। तो ये 2 वरदान जब मांग लेती कैकेयी, उसके बाद में राजा दशरथ का जो बेहाल हुआ है, उसी बेहाली का वर्णन इन एक प्रकार से चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी बाबा कहने का प्रयास करते हैं। कहते हैं वही का मार्मिक एक प्रकार से चित्रण यहाँ पर इन चौपाइयों के माध्यम से आपको मिलेगा। राम राम रट बिकल भुआलू। महाराज दशरथ जो है, भगवान जब उन्होंने वरदान को दे दिया, कैकेयी ने खूब धृष्टा इनको कि आप क्यों कहते थे फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाई। जब आप रघु के कुल के हो और जब आपने बचनों को दे दिया था कि कैकेयी 2 वर मांग लेना, तो मैं आज जब अपना दोनों वरदान मांग रही हूँ तो आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रकार से अब कैकेयी जो है राजा दशरथ जी को कहती है। और राजा दशरथ को पता हो गया कि अब कुछ नहीं बचा है, अब राम को 14 वर्ष वनवास जाना है, मतलब वो जाएंगे। चूंकि अब वचन से तो मुकर नहीं सकते, क्योंकि रघुकुल के वंश के हैं। और कहा भी जाता है कि रघुकुल एक प्रकार से कि जो रघु में एक प्रकार से रघु एक राजा हैं, उन्हीं के वंशज हैं ये लोग। ठीक है, तो इसीलिए उनके कुल में बात की बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक, तो उसी बात पर राजा दशरथ को भी अडिग होना पड़ा। तो राजा दशरथ को पता हो गया कि अब सुबह उठेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे सभी को। प्रभु श्री राम को वनवास भेजना पड़ेगा और भरत के लिए मतलब राजा दशरथ ने पहले कहा कि कैसे कि चलो पहला जो मांगियो वरदानवा वो तो ठीक है, अयोध्या के राज भरत का दे दीन, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसर का वरदान है या का थोड़े हटाए देते तो ज़्यादा ठीक रहा। तो कैकेयी ने कहा नहीं, बिल्कुल उनको जाना ही चाहिए। तो एक प्रकार से 2 वरदान, तो उसी समय का बात है। राम राम रट बिकल भुआलू। राजा दशरथ जो है राम राम रट करके एकदम से बिकल हो चुके हैं। बिकल माने क्या होता है? एकदम से व्याकुल हो चुके हैं। किस प्रकार से व्याकुल हैं? जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। यानी इस प्रकार से बेहाल है राजा दशरथ कि जैसे पंख के बिना, बिनु पंख बिहंग। बिहंग माने क्या होता है? बिहंग माने क्या होता है? बिहंग माने होता है एक प्रकार से पंछी। कैसा पंछी? बिना पंख के पंछी। जिस प्रकार से वो बेहाल होता है। कौन? बिना पंख, यानी पंख ना हो जिस पंछी के, यानी कट गया हो, जिस प्रकार से वो बेहाल होता है, तड़पता है, उसी प्रकार से आज राजा दशरथ तड़प रहे हैं। आगे चौपाई कि हृदय मनाओ भोर जन होई। हृदय मनाते हैं राजा दशरथ जो है, अपने हृदय में ये मनाते हैं कि सवेरा ना हो। हृदय मनाओ भोर जन होई, और राम ही जाए कहे जन कोई। राजा दशरथ कहते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ करिए कि सुबह ही ना हो। राम ही जाए कहे जन कोई, यानी राम से कौन जाकर के यह बात कहेगा कि तुम 14 वर्ष के लिए बन जाओ। ये कौन कह सकता है? ये कौन कहेगा? ये सोचने में पड़ गए हैं राजा दशरथ। आगे सोच रहे हैं
कि उदौ करहु जनि रविकुल गुर। रघुकुल के गुरु कौन है? रघुकुल के गुरु हैं रवि। रवि माने होता है सूर्य भगवान। राजा दशरथ को यह एक प्रकार से ग्लानि महसूस हो रही है। वो कहते हैं भगवान सूर्य से कि उदौ करहु जनि रवि रघुकुल गुर। हे रघुकुल के गुरु, हे रघुकुल के वंश, मतलब रघुकुल के एक प्रकार से जो पूर्वज रहे हैं, रघु के पूर्वज रहे हैं भगवान सूर्य। ये सूर्य वंश के चूंकि क्षत्रिय हैं, तो सूर्य भगवान से राजा दशरथ जो है ये हाथ जोड़ करके मतलब विनती करते हैं कि जब आप सुबह होगी, कहते हैं राजा दशरथ कि हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। क्यों उदय ना करें? उदय करो यानी उदय ना करो, यानी कि उदय करने के लिए कहते हैं कि जब आप उदय करेंगे तो आप क्या देखेंगे? अवध बिलो की सूल होई हैं उर। यानी कि कहते हैं राजा दशरथ मतलब कि मन में ही सोचते हैं कि अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप उदित हो जाएंगे तो अयोध्या का बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। बहुत ज़्यादा आपका हृदय क्या होगा? आह्लादित होगा अगर आप इस प्रकार से अयोध्या की कंडीशन को देखेंगे। आगे चौपाई का अर्थ आप देखेंगे, आगे है कि भूप प्रीति कई कई कठिनाई और उभय अवधि विधि रची बनाई। यानी कि भूप प्रीति कई कई कठिनाई। राजा दशरथ मन में ही विचार करते हैं, क्योंकि राजा की प्रीति है और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचा है। भूप की प्रीति यानी राजा दशरथ की जो प्रीति है राम के प्रति, कई कई कठिनाई कैकेयी की जो एक प्रकार से निष्ठुरता है वो, उभय अवधि, उभय माने दोनों, उभय माने क्या होता है? दोनों, अवधि मतलब अवध की, विधि, विधि माने होता है ब्रह्मा, रची बनाई यानी ब्रह्मा के द्वारा ये सब पहले ही निर्धारित हो चुका है कि क्या क्या होना। तुलसीदास जी यहाँ पर संकेत देते हैं कि ये कैकेयी का एक प्रकार से दोष इसमें नहीं था। भगवान राम, अब ज़्यादा डीप जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा ये, चूंकि भगवान राम की कथा को कहने के लिए सक्षम कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ाई की दृष्टि से आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मा कहने का मतलब है कि भूप प्रीति, और मतलब जो राजा दशरथ की जो प्रीति है अपने पुत्र के राम के प्रति वो, और कैकेयी की जो निष्ठुरता है राम के प्रति वो, इन दोनों को ब्रह्मा ने वहां से लिख करके भेजा है। अगली चौपाई है बिलपत निरपह भयो बिन सारा। यानी रोते रोते, कहते नहीं कि रोते रोते क्या हो गई? सारी रात बीत गई। तो रोते रोते, बिलपत, बिलपत माने बिलाप करते करते, निरपह माने राजा का, भयो माने हो गया, भिनसारा माने होता है सुबियर, भिनसार माने होता है सुबियर यानी कि सुबह हो गई। बिना मतलब बीना बेन शंख धुन द्वारा। अच्छा, जब पहले राजा महाराजा के यहाँ सुबह होती थी तो जो भाट वगैरह हुआ करते थे, जो वादन करता हुआ करते थे, जो गाने वाले लोग हुआ करते थे, जो पंडित पुजारी हुआ करते थे, वो सभी लोग शंख वगैरह बीड़ा कोई सब लोग बजाया करते थे, कुछ लोग गाने लगते थे इस प्रकार से सुबह होते समय, ठीक है। क्या? बीड़ा बेनु शंख धुनि द्वारा, यानी जैसे ही सुबह होती है राजा बिलाप करते रहते हैं, रोते रोते सुबह हो जाती है और बीड़ा सुबह सुबह द्वार पर, द्वारा माने द्वार पर, बीड़ा बजने लगती है। बेनु शंख धुनि, तमाम प्रकार की ध्वनियाँ जो हैं वो सुबह होते हुए, बेनु माने होता है बांसुरी, बीड़ा माने होता है बीड़ा, ठीक है। शंख माने शंख हो ही था है सभी लोगों को, इन सभी की धुनि माने होता ध्वनि सुनाने लगी। कहाँ पर? द्वार पर। कहाँ पर भैया? द्वार पर। आगे समझो। और इसी समय पढ़हि भाट गुण गावहि गायक और सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। सायक मानी एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तीर कोई लग रहा है सीने में। जब चीज़ें आपको विपत्ति हो रही होती तो कोई अगर मतलब कि आप दुख में बहुत ज़्यादा हो और कोई आपसे जब कोई सुख की बात करता है, कोई आपके समक्ष हंसता है तो आपको कितना ज़्यादा पीड़ा होती है, वही पीड़ा सेम राजा दशरथ को हो रही है। क्योंकि उस समय बीड़ा बज रहा है, बांसुरी बज रही है, शंख बज रहा है और पढ़ाई भाट, क्योंकि सुबह सुबह भाट कुछ लोग होते हैं राजा दशरथ के यहाँ पर, तो भाट लोग क्या कर रहे हैं? भाट लोग जो है बिरदावली पढ़ रहे हैं और जो गायक लोग हैं वो गाना मतलब कि जो है गाना गा रहे हैं, जो सुबह वाला गीत होता है उसको गा रहे हैं। और सुनत नृपह, यानी जैसे ही इस चीज़ों को राजा दशरथ क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जनु सुनत नृपह जन, जैसे ही राजा इसको सुनते हैं, लागहि सायक, बाण के समान इनको हृदय में एक प्रकार से इनकी बाण लगता है कि इनके हृदय में बाण जो है इनके हृदय को आधालित कर रहा है, इस प्रकार से राजा दशरथ को लग रहा है। ठीक, आगे समझते हैं।
अगला है मंगल सकल सुहाई न कैसे और सह गामिनी विभूषण जैसे। यहाँ पर तुलसीदास जी की एक बहुत जबरदस्त चौपाई ये है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ को ये मंगल साज कैसे शोभा दे, और इसका एक तर्क दिया इन्होंने। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि मंगल सकल, सकल माने होता जो मंगल, सकल माने होता सब, मंगल माने जो मंगल कार, चाहे जो बिरदावली भाट पढ़ रहे हैं, जो गायक लोग गायन कर रहे हैं, जो बीड़ा और बांसुरी और शंख की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इन सभी को सुन करके जिस प्रकार से राजा दशरथ को एक प्रकार से लगता है कि बाण लग रहे हैं इनके हृदय में, इनको इस मतलब ये सब मंगल साज जो है ये सब क्या नहीं हो रहा, सुहाता नहीं है। क्यों नहीं सुहाता है और कैसे नहीं सुहाता है, इस बात का प्रमाण देते हुए तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सहगामिनी विभूषण जैसे। सहगामिनी माने क्या होता है, सहगामिनी माने होता है पति के साथ सती होने वाली स्त्री। पति के साथ सती होने वाली स्त्री को सहगामिनी बोला जाता है। तो जिस प्रकार से भैया जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्रियों को आभूषण अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ को इस समय वो मंगल साज, वो बीड़ा का ध्वनि, वो शंख की ध्वनि, वो एक प्रकार से बांसुरी की मधुर ध्वनि वो नहीं सुहा रही है। आगे त्यहि निस नींद परी नहीं काहू राम दरस लाल सा उछाहूं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी रात को श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण से उस रात्रि में किसी को नींद नहीं लगी। क्यों नींद नहीं लगी? क्योंकि उससे एक दिन पहले ही राजा दशरथ ने घोषणा कर दी थी कि राम का राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी का। और ये सुन करके पूरे अवध में एक खुशी का माहौल हो गया था। और उसी खुशी का माहौल एक प्रकार से जो जनता, जो प्रजा ये अभी जान रही है कि अभी जो होगा खूब मौज मस्ती करेंगे, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा। भाट लोग सोच रहे हैं मैं अच्छी अच्छी बिरदावलियाँ सुनाऊंगा, गायक लोग सोच रहे हैं मैं अच्छे अच्छे गीत को गाऊंगा, पंडित लोग सोच रहे हैं कि मैं अच्छे तरीके से पूजन करवाऊंगा, राज्याभिषेक करवाऊंगा, राज्य तिलक करवाऊंगा। ठीक है, वो सब जो बड़े बड़े एक प्रकार से ऋषि मुनि है वो सोच रहे हैं यज्ञ अनुष्ठान होंगे, और ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं दान मिलेगा बहुत सारा। ठीक है, और कई सारे लोग अपने अपने को लेकर के आशा लगाए बैठे हुए थे। और उसी समय क्या हो रहा है, ये सब तो इस प्रकार सभी के एक प्रकार से उस पर पानी फिर जाएगा। ठीक, राम दरस लालसा उचाऊ। आगे है द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख। एक प्रकार से क्या हो गया, अब द्वार पर सभी राजद्वार मतलब कि राज के द्वार पर, मतलब कि जो राजद्वार है उसी पर मंत्री खड़े हैं, तमाम सारे सेवक आकर के भीड़ लग गई है जहाँ पर राजा बैठते हैं उसी के आसपास कि अभी राजा आएंगे और बैठेंगे और एक प्रकार से राज्याभिषेक का कार्य के लिए कुछ आदेश देंगे। और ये सब होता है और सूर्योदय और धीरे धीरे बढ़ती जाता है, भगवान सूर्य और ऊपर जाते हैं, यानी कि दिन एक प्रकार, चूंकि उस समय घड़ी वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो एक प्रकार सूर्य भगवान की दिशा को देख करके, मतलब सूर्य की एक प्रकार देख करके कि लोग बता देते थे कि हाँ भाई इतना हो गया है। तो सूर्य भगवान एक प्रकार से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि उदित रवि देख द्वार भीर सेवक सचिव सब ये कहने लगे कि किसको देख करके, रवि को देख करके, रवि माने सूर्य भगवान को, कि भाई सूर्य भगवान का उदय हो चुका है, बहुत ऊपर आ गए। राजा दशरथ कभी सूर्य भगवान से उदय से पहले ही वो उठ जाते थे स्नान करके और भगवान सूर्य को जल देते थे। आज क्या बात है, जाग्यहु अजहु न अवधपति और कारनु कवनु विशेष, कि अवधपति यानी अवध जो अजहु यानी कि आज क्यों नहीं जगे हैं, कौन, अवधपति। अवधपति माने राजा दशरथ, आज के पुत्र, भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, देवासुर संग्राम के विजेता, आज क्यों नहीं जग रहे हैं। जिस सूर्य के वंशज हैं वो, जिस सूर्य को सुबह उठ करके जल चढ़ाते थे, आज वही राजा दशरथ क्यों नहीं उठ रहे हैं। इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं कि जाग्यहु अजहु न अवधपति, और कारण कौन विशेष, कौन सा ऐसा कारण विशेष पड़ गया जिसके कारण से आज राजा दशरथ नहीं जगे हैं, यही सब सोच रहे हैं। और इस प्रकार से ये दोहा और चौपाई की व्याख्या मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है कह करके सुनाई। निश्चित तौर पर आपको अगर ये सब पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगर इसकी बात की जाए
विशेष में आप लिखेंगे कि विप्सा अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये सब अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मंगल एक प्रकार से उसमें मंगल, सकल, सुहायन, कैसे और सहगामिनी, विभूषण जैसे, इसमें आपको कौन सा उदाहरण मिलेगा? इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई पड़ता है। और दूसरी विशेष आप लिख दीजिएगा, राजा दशरथ की व्याकुलता और कैकेयी की निष्ठुरता भी यहाँ पर दिखाई गई, दोनों का एक प्रकार से तालमेल दिखाने का प्रयास। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली व्याख्या आपकी कौन सी आगे भी? अगली व्याख्या, रोकहु जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। क्या है कि रोकहु जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। जो कहे न जाऊ तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए। और तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। यानी ये क्या है? एक प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ये एक प्रकार से इसकी व्याख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कि भारतीय रोकहु जो तो अमंगल होए। ये आपके पाठ्यक्रम में ही इतना ही है, केवल ये इतनी ही कविता छोटी सी। इसमें एक नायक है, एक नायिका है। वो एक प्रकार से नायक जो है प्रदेश को जा रहा होता है, नायिका जो है उसी समय एक प्रकार से अपने पति से एक प्रश्न करती है, उसी के बारे में चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। संदर्भ आप लिखेंगे कि व्याख्या पंक्तियाँ प्रस्तुत मतलब भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित प्रेम माधुरी के रोकहु जो तो अमंगल होई शीर्षक से ली गई हैं। प्रसंग में लिखेंगे पति के प्रदेश जाते समय नायिका की उलझन का वर्णन किया गया है। सॉरी, कौन सी उलझन है भाई? कौन सी उलझन है? देखिए, रोकहु जो तो अमंगल होए, यानी गांव वगैरह में एक रीति है, एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा होता है तो अगर उसको आप ये कहते हैं कि जो है कहाँ जा रहे हो, या पूछ लिया, रोकती हूँ किसी को कि मत जाओ, तो क्या होता है? अमंगल होता है। ऐसा करने से, रोकने से अमंगल होता है, टोकने से अमंगल होता है। तो रोकहि जो तो अमंगल होए। वो प्रियतमा जो है, जो एक प्रकार से जो नायिका है, वो नायक से कहती हैं कि मगर अगर मैं आपको रोकती हूँ तो क्या होता है? तो अमंगल होता है। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, अगर मैं यह कहती हूँ हे स्वामी कि आप चले जाइए प्रदेश को, तो इसमें प्रेम नष्ट होता है। ऐसा लगेगा गांव वालों को, ऐसा लगेगा भाई पटीदार को कि जो है मेहरुआ जो है प्रेम ही नहीं कर रही है अपने पति से, ये भी लगेगा। यानी प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि पति मेरे आप प्रदेश चले जाओ, कि हे स्वामी आप प्रदेश चले जाओ, तो लोगों को लगेगा कि पत्नी पति से प्रेम नहीं करती है। आगे कहते हैं भारतेंदु जी, वो नायिका से कहलवाते, नायिका कहती है कि जो कहे न मतलब कि जो कहे जाऊ न तो प्रभुता। और अगर मैं ये कहती हूँ पजेशन के साथ, यानी कि मतलब थोड़ा सा उसके साथ कि मत जाइए, रहने दीजिए, मत जाइए, रुक जाइए, मतलब कि ऐसे मैं बोलती हूँ कि जो कहे जाऊ न तो प्रभुता। अगर मैं यह कहती हूँ कि मत जाइए, रहने दीजिए, तो ये प्रभुता मेरी होगी। यानी कि एक पत्नी एक पति को ये डांट करके रोक रही कि नहीं जाना है, बैठिए, रुकिए, ऐसा भी नहीं कह सकती है। ये भी उसकी एक उलझन है। आगे, जो कछु न तो स्नेह नसाइए। अगर मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तो स्नेह नष्ट होता है, तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी प्रेम नहीं है हम दोनों के बीच में। ये भी एक प्रकार से प्रेम की हानि होगी। कुल मिलाकर के ये तमाम प्रकार के उलझनों से पत्नी जो है जूझ रही है। अब उसी समय कहती है, हरिचंद जी कहते हैं कि जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है ना। अगर मैं यह कहती हूँ कि तुम्हारे बिन मैं जिंदा नहीं रहूँगी, तो यह क्यों पतियाइए। यानी कि अगर मैं यह कहती हूँ भाई, क्या कहती हूँ, अगर मैं यह कहती हूँ कि एक प्रकार से क्या कहती हूँ भाई, या मैं कहती हूँ कि मेरे अधिकार का अंत हो जाएगा, तो एक प्रकार से इसमें प्रेम का ही अंत हो जाएगा। आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए सूक्ष्म प्रेम है, मतलब कि उसमें भी छोटा सा प्रेम है, तमाम प्रकार की चीज़ें सोच रही हैं। मतलब कि ये कह रही कि मतलब कि जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए। प्रेमचंद जी कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, तो आपको क्या यह विश्वास होगा? आप क्या विश्वास करोगी कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी? तासो पयान समय तुम्हारे, कि हे पति अब आपके पयान का समय हो रहा है, कृपया करके
हम का कहें आप हमें समझाइए। हे पतिदेव, हे स्वामी, हे मेरे मालिक, आप ये मुझे बताइए कि मैं आपसे क्या कहूँ इस कठिन परिस्थिति में, अब आप ही हमें समझा दीजिए। यानी कि हे प्रियतम, अब आप ही समझाइए कि आपके इस समय परदेश प्रस्थान करने के समय में मैं आपसे क्या कहूँ। इस प्रकार से एक पत्नी की उलझन और पति के परदेश जाने का चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बड़े अच्छे तरीके से किया है। ये मैंने आपकी विशेषता बता दी। इसकी विशेष में आप लिख दीजिएगा कि इन पंक्तियों में नायक के मतलब कि नायिका के वाणी चातुर्य को दर्शाया गया है। इसमें नायक के प्रति अगाध प्रेम और उससे उत्पन्न होने वाले विरह का चित्रण भी किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला जो ये रचना आपको दिखाई पड़ रही है, ये रचना किसकी है भाई? ये रचना आपकी पड़ेगी सुमित्रानंद पंत जी की। सुमित्रानंद पंत जी की एक रचना है। कौन सी रचना है? आ धरती कितना देती है। उसी से ये लिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसमें खास करके आप देखिएगा, उसमें कहा गया है, मतलब आ धरती कितना देती है, ये कविता है और इसी कविता से ये पंक्तियां आपके समक्ष आई है। संदर्भ आप लिखेंगे कि व्याख्या पंक्तियां कवि और पंत की कविता आ धरती कितना देती है उससे ली गई हैं। प्रसंग में लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियों में कवि ने बालोचित स्वभाव पर प्रकाश डाला है। किस प्रकार बच्चा कल्पना करता है, उसको क्रियान्वित करता है, उसके बाद में असफल होने पर तमाम सारी कल्पनाएं करके मुंह मोड़ लेता है उस चीज़ों से, तो इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। जो है मतलब सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि कविता है कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। आ धरती कितना देती कविता है। एक बच्चा है, वो कविता कल्पना करता है बच्चा कि मैंने बचपन में लोगों की निगाहों से बच करके क्या किया था, मैंने छुटपन में छोटे समय में छिप करके पैसे बोए थे, मतलब पैसा बोया था उसने। ठीक है, पहले बचपन में आपको भी पता होगा कि मैं अगर पैसा बोऊंगा तो पैसे का पेड़ लगेगा, फिर इसमें पैसे फड़ेंगे। ऐसा सोचा था, पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, ये बच्चे ने सोचा था ऐसा। आगे रुपयों की जो है करदार मधुर फसलें खनकेंगी, वो सोच रहा था कि जो है क्या होगी, जो है मतलब प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, पेड़ों की शाखाओं में सिक्के फलेंगे, सुंदर सिक्के जो होंगे वो क्या होंगे, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। मतलब कि एक प्रकार से इन चीज़ों से पैसा जब पेड़ हो जाएगा हमारे यहाँ पर तो खूब ज़्यादा हमारे यहाँ पैसा हो जाएगा, मोटा सेठ बनूंगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला अमीर आदमी बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। बच्चा कहता कि लेकिन धरती ही बंजर हो गई, उसमें एक भी अंकुर नहीं फूटा। ऐसा बच्चा कहता है कि एक प्रकार से कि एक भी सिक्का अंकुरित ही नहीं हुआ। आगे बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। मतलब इन्होंने कहा कि एक प्रकार से जो बांझ एक प्रकार से मिट्टी, उसने क्या किया, एक भी पैसा मेरा वापस भी नहीं किया और पैसे के पेड़ भी नहीं उगे, ये वो सोच रहा है मतलब बच्चा। इसके अलावा आगे देखेंगे, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए। यानी कभी भी यहाँ पर कहने का प्रयास करता है कि सारे सपने क्या हो गए, सारे सपने मेरे मिट गए और सारे सपने क्या हो गए, धूल धूसरित हो गए। आगे अगर अच्छा इसमें आप देखते हैं, और मैं हताश हो बाँट जो होता रहा दिनों तक, मतलब बाँट जो आता रहा दिनों तक, मतलब कि ये बाँट माने होता है किलो बाँट जिसको बोलते हैं, वो तौलने के लिए कि जब सिक्का फरे पेड़े मैहन तो खब तौलब सिक्का और भरी भर तो जो है सिक्का बेचे। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो है खूब एक पर सिक्के उगेंगे और बोरी बोरी भर करके सिक्का होगा, उसको एक प्रकार से मैं क्या करूँगा, तौलूंगा, खूब ऐसा करूँगा, इस प्रकार सोचता रहा। बाल कल्पना के जो है आपलक पावड़े बिछा करके, मतलब पलके बिछा करके मैं यही देख रहा था कितने सिक्के फरेंगे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का ये सोच रहा है। मैं अबोध था। बाद में बालक कहता है कि मैं अबोध था। बालक के रूप में कभी ही कहने का प्रयास करता, मैं अबोध था। अबोध माने, बोध माने होता है ज्ञान, अबोध यानी किसी भी हिंदी में अगर आ शब्द आगे जुड़ जाए इसका मतलब है कि नहीं, नकारात्मक शब्द है। तो अबोध माने ज्ञान से रहित था, मेरे पास ज्ञान नहीं था उस समय, मैं अबोध था। मैं गलत बीज बोए थे, मैंने गलत बीज बोए थे। मैं अबोध था मतलब मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तिसड़ा को सींचा था। वाह रे पंत जी कहते हैं कि मैंने क्या किया था, मैं अज्ञानता बस लोभ और मोह के बसीभूत होकर के इन बीजों का वपन किया था, इन बीजों को बोया था। ममता को मैंने रोपा था, तिसरा को मैंने सींचा था। यानी लोभ और मोह के चक्कर में होकर के, मैंने अज्ञानता के बस में होकर के मैंने इन बीजों को बोया था, इसीलिए बोझ मतलब कि ये बीज जो है नहीं उगे। इस प्रकार से अपने आप को संतुष्टि प्रदान करता है। विशेष में आप लिख सकते हो कि कभी यहाँ
लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अभिव्यंजित करना चाहता है कि लोभ और मोह के वशीभूत होकर किए गए कर्म कभी फलीभूत नहीं होते हैं। इसका मेन उद्देश्य इस कविता का ये है कि अगर आप कोई काम करने जाते हो तो आपके अंदर लोभ मोह ये सब अगर है, लोभ है, मोह है, ठीक है, तो आप कभी उस काम में सफल नहीं होंगे। ठीक है। और बाल मनोविज्ञान का जीवन चित्रण किया गया है। बच्चों की कल्पनाएं बहुत ही विलक्षण होती हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिखाने का प्रयास। मुहावरेदार, सरल और एक प्रकार सबके समझने के लिए भाषा का सरल प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे समझते हैं। आगे देखिएगा, ये अगली जो पंक्तियाँ हैं ये सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी की कविता है। ठीक है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की अगर बात की जाए तो इनकी कविता कौन सी, रोटी और संसद। इसमें छोटी सी कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है। वह क्या करता है, जो ना तो रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। इसकी अगर बात की तो इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत कविता श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि या प्रगतिवादी कवि सुमित्रा प्रसाद मतलब कि सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल के इस काव्य संग्रह कल सुनना मुझे से संग्रहित है। प्रसंग में लिखेंगे कि धूमिल की राजनीतिक चेतना बहुत ही प्रखर थी और वे प्रत्येक विसंगति और जो है विरूपता पर विवेक मतलब बेबाक होकर के टिप्पणी लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में संसद को निशाना बनाया गया है। सांसदों से समाज में बढ़ रही अराजकता के कारणों को जानने का प्रयास किया गया है। इसमें इन्होंने कहा है, तीन चीज़ों के बारे में कहने का प्रयास किया है। एक आदमी है जो कि रोटी को बेलता है, यानी कि एक कौन है भाई, एक आदमी है जो कि रोटी को क्या कर रहा है, बेल रहा है। ठीक है, एक दूसरा आदमी है जो कि रोटी को खा रहा है, एक तीसरा आदमी भी है जो कि रोटी से खेल रहा है। और ये तीसरा आदमी कौन है, संसद है या सांसद है, इसके बारे में बताते हैं। और फिर मौन एक प्रकार से अपने आप को साध लेते हैं, मेरे देश की संसद मौन है, इस बारे में। ये तीसरा आदमी पर एक प्रकार से व्यंग है, क्योंकि भारत में जनतंत्र लागू है, जनतंत्र का एक प्रकार से विकृत रूप एक प्रकार सामने है और जन बेमौत मरने के लिए विवश हो गए हैं सभी लोग। और जनतंत्र की परिभाषा जो पहले हुआ करती थी कि जिसमें जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होता है, वो सब बदल करके अब क्या हो गया है कि नेता के लिए नेता के द्वारा किया गया शासन जनतंत्र हो गया है। धूमिल इन्हीं नेताओं से प्रश्न पूछते हैं कि एक आदमी है जो कि रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है वो क्या कर रहा है, रोटी से खेल रहा है। वो कौन है, सांसद लोग हैं या नेता लोग हैं, कौन है वो। ठीक, इस पर व्यंग है। तो ये एक प्रकार से ही है। कुल मिलाकर के इसमें आप ये बता सकते हैं कि इसमें कई सारी चीज़ मतलब संसद पर व्यंग किया गया है। ठीक है, और प्रस्तुत पंक्तियों में आम आदमी की बात आम जन की जो भाषा है उसमें कही गई है। कहने के लिए कविता की पंक्तियां मात्र 9 ही हैं, लेकिन संप्रेषणीयता और समसामयिक परिस्थितियों के निरूपण में ये पंक्तियां किसी महाकाव्य से कम नहीं है। और जिस समय सभी लोग डरते थे खास करके लिखने के लिए, बहुत सारे कवि मतलब कि जो है शासन सत्ता के खिलाफ लिखना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जब सुदामा प्रसाद पांडे जी की लेखनी चलती थी तो संसद भी एक प्रकार से चाहे संसद से सड़क तक हो, मतलब कि कई सारी रचनाएं लिखी इन्होंने। मतलब एक प्रकार से आम जनमानस की एक प्रकार से पीड़ा को अपने रचनाओं में दिखाने का प्रयास इनका रहा है। निश्चित तौर पर ये जबरदस्त कवि रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे समझते कुछ और आपके प्रश्न हैं। अब चूंकि समय का अभाव है और इसीलिए यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चले मतलब थोड़ा सा इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे खंडसा से, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। 10 नंबर का प्रश्न होता है। ये पहला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा मैंने कर दी है, वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ा हुआ होगा, चैप्टर नंबर 2 के नाम से आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उसमें इस प्रश्न का उत्तर पूरा है। अगला प्रश्न, समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मैंने पूरी प्रवृत्तियों के बारे में जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग है या स्वर्ण काल है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में हर बार पूछा गया, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, बीरा वेदना महादेवी जी की चिर संगनी रही है, सतर्क समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत जबरदस्त चीजें हैं, तो इसके बारे में मैंने लगभग आपके समक्ष चर्चा कर दी। और ये वीडियो देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर है, BA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत जबरदस्त है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, बहुत ही अधिक तरीके मतलब अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। और एंसेंट हिस्ट्री का मॉडल पेपर मैंने दिया है, उसको देख लीजिएगा। जियोग्राफी का दे दिया है, सभी का दे दिया, आप लगभग देख लीजिएगा। और बाकी 2022 के मॉडल पेपर है उनको देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट आप हिंदी साहित्य के देख लीजिएगा, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।